बहुत लोगों लिटरली हर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट आज मैं भी अपने लिए सोचता हूँ कि कभी ये करूँ कि वो करूँ। इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल कन्फ्यूजन या फिर साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये तो दोनों मतलब रिलेटेड ही हो गया कि लोग कभी देखते कि अरे ये बिजनेस मॉडल आया, वेबिनार के थ्रू बेचूँ, हाई टिकट बेचूँ, लो टिकट बेचूँ, कॉल फनल के थ्रू बेचूँ, वीएसएल फनल के थ्रू बेचूँ। नहीं, कुछ नहीं चलता है। कोई एक तीसरा कोच आएगा बोलेगा 99 रुपीज़ वर्कशॉप चार्ज करो ना, ये सब बाकी तो सब बेकार है। और फिर उसका भी कोई कोच आएगा, मतलब सब अपना अपना एक मेथड लेके आते हैं। तो ये सब के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज अग्रवाल एंड मैं कोचेस को हेल्प करता हूँ अपना कोचिंग बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में, ग्रो करने में, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने में। और मेरी मेथोडोलॉजी होती है लेज़र वेबिनार फ्रेमवर्क, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ लीड कैसे जनरेट करना है, सेल्स कैसे करना है, और जितना भी कोचिंग से रिलेटेड सारा कुछ होता है। तो वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। और आज हमारे बीच आए हैं मनीष जी। हाय मनीष। है पंकज। हेलो। सो मैं बताता हूँ ये एपिसोड किस बारे में होने वाला है आज। बेसिकली कुछ दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। अल्फ़ा क्लब ग्रुप है, डिटेल दीपक का आप नाम सुने होंगे। तो उनकी ग्रुप में हम लोग दोनों हैं। सो ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे हम लोग। तो मैं इनका जब भी देखता था कि जब भी वो मास्टरमाइंड जो हमारा होता था वीकली, मैं देखता था ये बहुत अच्छा अच्छा इनपुट्स दे रहे हैं। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने इनसे कनेक्ट किया और हमारी कल सेकंड कॉल थी। और सेकंड कॉल में ही हम लोग सडनली डिसाइड किए कि चलो एक पॉडकास्ट किया जाए और अपना अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते लोगों से, क्योंकि मुझे इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट लगा जो मैं सोचता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो एक छोटा सा पॉडकास्ट आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से बहुत कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि निश सेलेक्ट करना चाहिए या फिर ब्रॉड रखना चाहिए, लाइव करे वेबसाइट वर्कशॉप की पेड करे, यही सब कुछ कुछ सोच में लोग ज़िंदगी भर अटक जाते हैं और लॉन्च ही नहीं कर पाते। लॉन्च करते तो फिर अलग अलग फ़नल में घुसते रहते कि ये फ़नल करो वो फ़नल करो। तो ये सब सारा चीज़ का काफ़ी क्लियर सॉल्यूशन होता है मनीष जी के पास, हर चीज़ का टू द पॉइंट आंसर होता है। सो उनका पर्सपेक्टिव आज हम लोग जानने वाले। सो मनीष जी, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आप एग्जैक्टली कहाँ से इस फील्ड में आए? मतलब आपको आपको मुझे जहाँ तक पता है कि आप बता रहे थे कि आप पेचेक टू प्रॉफिट करते हो, फाइनेंस बैकग्राउंड से हो। तो आपको इस कोचिंग इंडस्ट्री में नॉलेज कैसे आया? तो आप पूरा अपना एक थोड़ा सा जर्नी बताइएगा मुझे। हेलो एवरीबडी, नमस्ते एवरीबडी। थैंक यू सो मच पंकज। एंड हाँ, मेरी पंकज के साथ मुलाकात डिजिटल दीपक के अल्फा क्लब मास्टरमाइंड में हुई। इस मास्टरमाइंड में हम तकरीबन 100 लोग, बिजनेस ओनर्स, कंसल्टेंट्स, एजेंसी ओनर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जब मैंने पंकज को पहली बार वहां पे देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के वेबिनार के टर्नआउट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्जन्स में हेल्प कर रहे हैं, जो आज की तारीख में मुझे लगता है कोचेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट मुझे लग रहा था। लेकिन जब पंकज के साथ मैंने बात की, मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो मैंने समझा है कि कोचेस को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रही है। डिपेंड करता है कि वो अपनी जर्नी में कहाँ पर है। तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि चलो हम इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, हो सकता है आपको इस इंटरेक्शन से कुछ क्लूज मिले कि आगे क्या हो सकता है या होना चाहिए। बराबर बोल रहा हूँ पंकज? यस यस। तो एंड एंड ये बैकग्राउंड में शायद कुछ नॉइज आ सकता है, सो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है थोड़ा उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बात पे फोकस कोचेज करिएगा। हैं, 90% लोग जो ये देखेंगे शायद कोचेस होंगे, एंड कोचेस बहुत अडेप्टेबल होते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर लोग फोकस करेंगे कंटेंट पे, सीखने पे, और आवाज को जाने देंगे। यस So, यस। hello everybody. I'm Manish Ahuja. I'm from Mumbai. I am a business and money mentor. So, I basically create content and do business around two verticals. My first vertical is Paycheck to Profit, which is also my brand. So, in Paycheck to Profit, I talk to working professionals and business owners, homemakers, women about how to get financially literate, how to change your money mindset and actually achieve your financial freedom. और दूसरा मेरा जो वर्टिकल है कंटेंट का, वो है मनीष आहूजा ब्रांड पे ही, जहां पे मैं बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, माइंडसेट, इन सारे टॉपिक्स के बारे में रेगुलर कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो बिजनेस पेचेक टू प्रॉफिट है, और कंटेंट बनाना मेरा शौक है, मेरी आदत है, मुझे पसंद है कैमरा के साथ बात करना, पंकज जैसे लोगों के साथ बात करना। तो उसके लिए मैं मनीषा ओझा ब्रांड के अंडर कंटेंट बनाता हूँ। सो दैट्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पंकज। इफ यू वांट टू नो मोर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर एंड हेल्प। यस यस यस। सो इंट्रोडक्शन तो आपका सब आप सब बताए कि आप पेचेक टू प्रॉफिट वगैरह के बारे में। बट मुझे वो भी अभी तक जानना है कि आप कोचिंग से रिलेटेड इतना आपको नॉलेज कहाँ से है, जो हम सो कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे कोचिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ, मुझे कोचिंग के बारे में एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 4 साल से कोचिंग, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे कोचेस के अंडर ट्रेन हो चुका हूँ।
मैंने रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने कोहॉर्ट प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने मास्टरमाइंड्स ज्वाइन किए हैं, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है और की भी है। मैं पेचेक टू प्रॉफिट ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू डिलीवर करता हूँ मेरा सारा कोचिंग मॉडल्स। तो उस हिसाब से मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उससे मुझे कोई पर्सपेक्टिव मिला है और वो पर्सपेक्टिव मैं शेयर करता हूँ, और आप जैसे लोगों को उसका थोड़ा हेल्प हो जाता है तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। यस, गॉट इट। ठीक है। सो आगे तो हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपसे और भी जानेंगे निश वगैरह के बारे में। बट उससे पहले हम चाहेंगे कि आपका 2 मिनट में पर्सपेक्टिव दे दो कि एक तो ये कोचिंग का इंडस्ट्री इंडिया में बहुत आया है बूम पे आफ्टर कोरोना, क्योंकि कोरोना के बाद हुआ क्या था कि सारे लोग घर पे बैठे रहते थे, तो उनके पास सिंगल ऑप्शन होता था, या तो कोचिंग करो या तो कोचिंग ले लो। करवाओ हाँ दोनों में से कुछ हाँ भी। तो हाँ। एक ही बिजनेस ही चलता था, तो वो जो मार्केट 5 साल 6 साल बाद पॉपुलर होने वाला था तो वो बहुत जल्दी हो गया, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही होता है। बट कुछ लोगों को ये भी लगता है कि क्या अब हम बहुत लेट हो चुके हैं कोचिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो उस बारे में आपको क्या लगता है? तो सबसे पहली बात, अगर पैंडेमिक के टाइम पे कोचिंग D2C और बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत फर्क पड़ा, डिजिटल बिजनेसेस, डायरेक्ट हम्म। हम्म। SaaS बिजनेसेस, इनको बहुत फर्क पड़ा। बेसिकली वो सारे बिजनेसेस जिनके लिए हमारा फिजिकल प्रेजेंस लिमिटेड या बहुत कम जरूरी था, उन सारे हम्म। बिजनेसेस को फर्क पड़ा। क्योंकि हम कोचिंग इंडस्ट्री से आते तो हमें वो फर्क बहुत ज्यादा क्लोजली नजर आया है। अगर आप और मैं ई कॉमर्स में होते तो हम ये कहते हैं कि D2C को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है पैंडेमिक में। तो उस हिसाब से हुआ क्या है कि अगर लोगों को लगता है कि 2023 में या 2024 में या 2025 में बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है किसी को कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए या कोच बनने के लिए, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही छोटा सा फीडबैक है। ये अगर 2025 में नहीं, अगर आप ये वीडियो को 2055 में देख रहे हैं, 2055 में, तो भी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। एक सिंपल चीज समझ लीजिए, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती हैं और वो मेच्योर होके पिवट होती रहती है। मूवीज इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री और 500 साल तक चलेगी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लीजिए, प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। कोचिंग के भी मीडियम बदलते रहेंगे। आगे जाके मेटावर्स आएगा, आगे जाके ऑडियंस का नीड और रिक्वायरमेंट ज्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा। तो कोचिंग में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास क्लैरिटी कितनी ज्यादा है और आप कौन से प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ है कोचिंग का बिग पिक्चर, मेरे हिसाब से। ठीक है। और ये कुछ दिन से एक्चुअली आप मूवीज़ का बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक पर्सनल क्वेश्चन भी था कि कुछ दिन से, बहुत दिन से, लाइक 30-40 डेज से मैं चैट जीपीटी के साथ बहुत ज़्यादा बात करते रहता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन आया, चलो चैट जीपीटी से सॉल्व कर लूँ। तो ये चीज़ मैं सोच रहा था एक दिन, कल मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि एक मतलब बहुत चीज़ को ऑटोमेट कर रहा है, हर चीज़ को ऑटोमेट कर रहा है, फिर गूगल अपने ला रहा है नया एआई, बिंग ला रहा है नया एआई। तो फिर मूवीज़ के केस में क्या हो सकता है कि क्या लोग इंटरेस्टेड रहेंगे जाके मूवी थिएटर में मूवी देखना, या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना, या फिर वो सब का भी कुछ एआई का उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का नहीं हूं और मेरा नॉलेज भी उस इंडस्ट्री में थोड़ा लिमिटेड है। बट मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं जितना कंटेंट कंज्यूम कर पा रहा हूं, AI इज नेवर गोइंग टू रिप्लेस एनीथिंग दैट अ ह्यूमन डज। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, उसको और एफिशिएंट बना देगा। ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेगा, उसका एक प्रोसेस चेंज हो जाएगा, हमको उस नए प्रोसेस के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक तरीका ले लीजिए, एडिटिंग। अगर मूवीज की बात कर रहे हैं, एडिटिंग जब 50 साल 30 साल 20 साल पहले होती थी, जब तक रोल्स में पूरी मूवी शूट होती थी, कैन होती थी, हम्म। तो उसमें एडिटर को लिटरली फिल्म को कट करना पड़ता था। यस। आज सब कुछ डिजिटली होता है। तो पहले अगर एक मूवी के एडिट को अगर 6 महीने 1 साल लगते थे, तो हो सकता है आज की तारीख में वो सेम एडिट 2 या 3 महीने में हो रहा है। उसके ऊपर और सब बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। आज की तारीख में ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बहुत काम होता है। आज आपका जो बैकग्राउंड है, मैं समझ पा रहा हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड है। तो ये, अगर यही चीज को किसी जमाने में पहले करना पड़ता तो ये पूरा सेट बनाना पड़ता, और उस सेट के ऊपर आप आगे सामने आके बैठते। लेकिन आज एक ग्रीन स्क्रीन के साथ वो पूरा यस। वर्चुअल रियलिटी के साथ वो बनाया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, बट फिर भी मुझे लगता है ये उसका स्क्रैच भी नहीं है। इट इज नॉट इवन द टॉप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें तो और बहुत और अपडेट आना बाकी है।
गॉट इट। ठीक है। बस ऐसे एक क्वेश्चन आया था तो मैं सोचा कि हाँ उस पर आपका जरूर। पर्सपेक्टिव लूँ। सो ठीक है। अब चलते कुछ टॉप क्वेश्चंस पे। चार पांच जरूर। क्वेश्चन मैंने नोट किया है जो हम्म। कोचेस के मन में आते ही है, क्योंकि आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम फ्यू इयर्स। सो जब भी कोचेस आते हैं हमेशा उनका ये तीन चार चीज़ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निश का बात कर लेते हैं। ओके। तो सारे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं आजकल इंडिया में कि निश पकड़ो, निश बिना तो आपका ज़िंदगी ख़राब है, आप कोचिंग में कुछ कर ही नहीं सकते हो। बट बहुत बार होता है कि कुछ कोचेज ऐसे भी होते हैं कि डोंट गो निश, ब्रॉड चालू करो, फिर धीरे धीरे निश आपको अपना मिलेगा। तो पहले मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, फिर इसमें मैं अपना भी ऐड करूँगा। आप बताओ अपना पर्सपेक्टिव पहले। अब हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान है जो बोल रहा है कि आप नीश ना पकड़ो, हम्म। एकदम ब्रॉड चले जाओ, मुझे लगता है सबसे पहले आप उस ब्रॉड वाले कोच को या इंसान को छोड़ दो। किस ठीक हिसाब है। से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप कुछ भी कोचिंग करो, तो हम्म। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कितनी इंडस्ट्रीज है, कितना अपॉर्चुनिटी और कितना स्कोप है। एक यस। ही इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, डांस और लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, ये सारी चीजों का तो कोच नहीं बन सकता, राइट? तो आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़नी है, आपको एक स्लाइस पकड़ना है। उस स्लाइस को पकड़ने के बाद में उसमें आप कितनी ज्यादा वैरायटी बना सकते हो, आप उसमें कितने लेयर्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें और कितने सारी चीजों को जोड़ सकते हो, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं, तो जब मैं कोचिंग में एंटर किया था, जब मैंने पेचेक टू प्रॉफिट एज अ ब्रांड के बारे में सोचा था, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था कि मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाऊं। कैसे? उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाकर, उनको वो सारी चीजें बताकर जो मैंने अपने फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से, एमबीए इन फाइनेंस से जो सीखी है, वो सारी चीजों को मैं सिंप्लीफाई करके पीपल फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, इन लोगों को अगर मैं ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो वो मेरे नॉलेज को अपने इनकम के साथ जोड़कर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोल देता कि नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे बिजनेस भी आता है, मुझे पैसों के बारे में भी पता है, मैं रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करता हूं, तो मैं ब्रॉड चला जाता हूं और फिर मेरे पास जो भी इंसान आएगा मैं उसको उस हिसाब से सोल्यूशन दे पाऊंगा। ये चीज 5-10 साल पहले तक अच्छी हो सकती थी अगर आप एक बहुत ब्रॉड लाइफ कोचिंग करते तो। लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि हाँ कोचेस बढ़ते जा रहे हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली लोगों की नीड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर होती जा रही है। आज अगर हम्म। आप मुझे देख लीजिए, मुझे एक पर्सनल हेल्थ कोच की मैं एक हेल्थ कोचिंग पे फोकस करता हूँ, बिजनेस कोचिंग पे फोकस करता हूँ, मैं मार्केटिंग कोचिंग पे फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई मुझे बोल देता कि मनीष आप एक काम कीजिए, आप 3 कोचेस को फायर कर दीजिए, आप मेरे पास ही आइए, मैं आपको बिजनेस में भी हेल्प कर दूंगा, मार्केटिंग में भी हेल्प कर दूंगा और हेल्थ में भी हेल्प कर दूंगा, तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो जाता उनकी तरफ। Go broad in your industry, but choose a niche that you connect with very strongly, where you have your knowledge, where you are passionate about helping people, and where you are confident that you can solve a particular problem and you have the conviction that yes, you can add value in that particular field. मेरा सोचना ये है। आप क्या कहें? गॉट इट। ठीक है, थैंक यू मनीष फॉर योर व्यू ऑन दैट। एक क्वेश्चन हम लोग मिस कर दिए यहाँ पे कि निश के बारे में तो मैं बात कर लिया कि निश के रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बट अगर कोई नया लोग हमें देख रहा है तो उनको तो पता भी नहीं हो सकता है ना बहुत जन को कि निश होता है क्या है। तो क्या आप हम्म। जो अपने एग्जाम्पल ले रहे थे लाइफ कोचिंग वाला, तो उसका एग्जाम्पल लेकर निश बता पाइएगा? या फिर लेट्स से मुझे एक याद आ रहा है कि जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो बाहर फिटनेस जिम होता है, बहुत सारा अलग अलग फिटनेस जिम होता है, सभी कोई देखते सभी को पता होता है। तो वो क्या है, वो निश वाला है या ब्रॉड वाला है? उसको आप एग्जाम्पल लेकर आप समझा सकते हैं क्या निश क्या होता है और कितना ब्रॉड जाना चाहिए? ओके। तो मेरे हिसाब से नीश को समझाने का एक लौता तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए आप कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो। तो जैसे अगर आप फिजिकल बिजनेसेस के हिसाब से सोचिए, तो समझ लीजिए क्या आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक रेस्टोरेंटियर बनना चाहते हो, या आप एक रिटेल स्टोर खोलना चाहते हो। अगर रिटेल स्टोर भी खोलना चाहते हो तो अपैरल रिटेल स्टोर है, फूड रिटेल स्टोर है, फुटवेयर है, ये क्या है, ठीक है ना? तो आपको ये फोकस होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एक बार आपको पता चल गया कि ठीक है मुझे रेस्टोरेंट चालू करना है, उसमें फिर आप कितना वाइड और नैरो जाना चाहते हो वो भी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप
एक इटालियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, क्या आप एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, क्या आप एक कॉन्टिनेंटल या ओरिएंटल या चाइनीज, कौन से पर्टिकुलर क्विजीन सर्व करोगे, कि आप मल्टी क्विजीन खाना सर्व करोगे अपने रेस्टोरेंट में। तो नीश मेरे हिसाब से होता है कि पहले इंडस्ट्री को चूज करो, आप कौन से, आपके 7 नीड्स होते हैं एक ह्यूमन के, एक हम्म। आपका हेल्थ हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, एक वेल्थ हो गया, एक करियर या फाइनेंस, करियर या बिजनेस हो गया, एक स्पिरिचुअलिटी हो गया, एक रिलेशनशिप्स हो गया। मुझे नहीं पता मैंने रिलेशनशिप पहले बोला कि नहीं, ऐसे 6-7 ब्रॉड रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों के। यस। अब उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। यू कांट टेल मी कि आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आप में और भगवान में फर्क नहीं हुआ, तो आप अपने आप को कोच नहीं भगवान बुलाइए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हेल्थ इंडस्ट्री को पकड़ लिया और जिम खोल लिया। परफेक्ट। अभी सपोज अगर आपने हेल्थ इंडस्ट्री को पकड़ लिया है, तो अब हेल्थ इंडस्ट्री में क्या है ना, हर इंसान की नीड और रिक्वायरमेंट अलग है। हम्म। पंकज की नीड एंड रिक्वायरमेंट मनीष से अलग होगी, मनीष की हम्म। नीड एंड रिक्वायरमेंट दीपक से अलग होगी, और अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। किसी को वेट यस। गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को फिट होना है, किसी को हम्म। कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज के साथ डील करना है। विमेन की हेल्थ मेन की हेल्थ से बहुत अलग होती है। किसी को मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, किसी को फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना है। तो आप एक बार एक इंडस्ट्री पकड़ लेते हो, तो उसमें भी आप फोकस करो कि आपकी स्ट्रेंथ एरियाज क्या है। जैसे मैं पंकज के साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर चुका हूं, और मैं क्लियरली बता सकता हूं कि अगर कोई भी कोच है जिसको अपना डिजिटल फ्रेमवर्क बनाना है, भले फिर वो लीड्स जनरेट करने के लिए हो, या अपना मार्केटिंग ठीक करने के लिए हो, या अगर सपोज अपनी पावर पॉइंट्स बनानी है, वेबिनार की डिलीवरी ठीक करनी है, तो यस, पंकज के पास आना बहुत जरूरी है, या पंकज आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप पंकज के पास चलेगा और अगर आप उनको बोलते हो कि लेट्स से मेरे सेल्स आज की तारीख में आ रहे हैं महीने के 15 लाख, हम्म। आप इसको 25 लाख या 30 लाख कैसे कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट्स पे फोकस करके, और मैं इन्हीं टारगेट ऑडियंस को मैच करना चाहता हूं, और मेरा सब्जेक्ट कोई कंप्यूटर रिलेटेड या एब्सोल्यूट टेक रिलेटेड है, तो हो सकता है पंकज को भी कोई 2 या 3 स्पेशलिस्ट के साथ बात करनी पड़े। हम्म। एम आई राइट पंकज? यस। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट और रिफाइन होती जाती है, वैसे वैसे आपको उतना ही स्पेसिफिक कोचिंग करना पड़ता है। तो आप जितना स्पेसिफिक कोचिंग करोगे, लेकिन एक ब्रॉड मार्केट के लिए, तो उतना ही आपका फायदा है। यस, गॉट इट। इसका बट एक और अगर मैं चीज ऐड करना चाहूं, तो हम्म। इंडस्ट्री पकड़ लो, और उस इंडस्ट्री के साथ एक टारगेट ऑडियंस पकड़ लो, एक कस्टमर, टारगेट कस्टमर पकड़ लो जिसको आप हम्म। सर्व करना चाहते हो, और उस कस्टमर की 5 या 6 प्रॉब्लम्स पकड़ लो। तो उससे आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि आपको बिजनेस की बाउंड्री क्या होने वाली है। यस, गॉट इट। सो मैं अपने फील्ड का भी एग्जांपल लेकर निश को एक एग्जांपल बता देता हूँ। बेसिकली एक हो गया कि आप जो बात कर रहे थे 7 कैटेगरी होती है, उसमें से एक वेल्थ हो गई। तो वेल्थ के अंदर हो गया कैसे पैसा कैसे कमाना है। तो उसके अंदर एक कैटेगरी और आ गया, सब कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग। सो करेक्ट। पंकज क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या कर रहा है पंकज, फेसबुक ऐड चला रहा है। मतलब लोगों को हम कोचेस को हेल्प कर रहे हैं उनको लाने में कि उनका लीड्स लाए, सेल्स लाए। बट लीड सेल्स लाने का भी बहुत तरीका होता है कि एसईओ करके लीड्स ला रहे हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हो, या फिर हमारी तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ई बुक्स लिख रहे हो, हज़ार तरीका है। बट मैं क्या करता हूँ, उनको वेबिनार करवाता हूँ और फिर उनके थ्रू उनका एड्स चलाता हूँ वेबिनार पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। एक तो पूरा कोचेस को ही हेल्प कर रहा हूँ, वो भी नहीं सबको हेल्प कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैं कोचेस को ही हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ कोचेस। और सिर्फ वेबिनार जो कंडक्ट करना है जिनको स्पेसिफिकली, और जिनको पेड ऐड के थ्रू वहाँ पे वेबिनार करना है। तो ये 3-4 चीज़ को मिक्स करके हम बनाए। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है ना निश, कि मैं भी एग्री करता हूँ कि निश जाना चाहिए, मेरी पर्सपेक्टिव भी यही है। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है निश से, कि अब जो मेरा मैसेजिंग बनता है, जो मेरा ऐड दिखेगा लोगों को, तो मैं क्लियर क्लियर बोल सकता हूँ कि मैं वेबिनार में हेल्प करता हूँ और आपके लिए स्टूडेंट्स लाने में हेल्प करता हूँ पेड एड्स के थ्रू जो भी। तो अब बाकी जो डिजिटल मार्केटर है उससे मुझे पूरा एकदम इमिडिएटली अलग बना देता है। सेकंड, करेक्ट। मुझे एकदम हाई क्वालिटी क्लाइंट्स ही मिलेंगे जो एड्स के थ्रू देखकर मेरे पास पहुंच रहे हैं। वो एकदम स्पेसिफिक नीड के साथ पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं वो करता हूँ, मैं सारा चीज़ करता ही नहीं हूँ। तो एसईओ में जिसको कराना है वो मेरे पास नहीं आएगा। एग्जैक्टली exactly. करेक्ट। और आपका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जो खास करके इंडिया जैसे मार्केट में स्पेसिफाई करके अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूँ, पंकज का जितना भी कंटेंट डिलीवरी है वो हिंदी में है, मैं यस। एंटायरली इंग्लिश में बात करता हूँ। तो
इंडिया में हिंदी का मार्केट अलग है, इंग्लिश का मार्केट अलग है, तमिल का मार्केट अलग है, कन्नड़ का मार्केट अलग है, यस तो वो भी आपकी नीश ऑटोमेटिकली और रिफाइन कर देता है। यस यस, ये भी आप अच्छा भले ऐड किए कंटेंट उसमें। 100% सेम हो, अगर हो सकता है पंकज और मनीष दोनों फाइनेंशियल माइंडसेट कोच हो या हम्म। दोनों डिजिटल मार्केटिंग कोच हो, लेकिन अगर मनीष इंग्लिश मार्केट को केटर कर रहा है और पंकज हिंदी मार्केट को केटर कर रहा है, तो विद द एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम, विद द एग्जैक्ट सेम कंटेंट, विद द एग्जैक्ट सेम एग्जांपल्स, हमारा टारगेट ऑडियंस पूरा का पूरा बदल जाएगा। यस। सो फिर हमें वो सोचना नहीं है कि आपका ऑडियंस मेरे पास आएगा, मेरा ऑडियंस आपके पास, जिसका जिसको जिसके पास जाना है उसको उसी के पास पढ़ना है। क्योंकि कोचिंग में तो एक ये भी फायदा होता है ना कि भले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूँ ये कि लोग पूछते हैं मैं अपना कोर्स को अलग कैसे बनाऊँ, डिलीवरी अलग कैसे करूँ, तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ। फिजिक्स में अगर न्यूटन लॉ पढ़ा रहे हो तो यही 3-4 लॉज तो पढ़ा पाओगे, अब 7वां 8वां लॉ अपने मन से थोड़ी बना के लिख दोगे, सारा एग्जैक्ट, स्कूल वही कर रहा है। तो पढ़ाने का कंटेंट सेम ही होता है, बस इट्स अबाउट डिलीवरी की आप किस तरह से डिलीवरी करें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सेपरेट करता है बाकी लोग से। करेक्ट। डिलीवरी, द काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट यू यूज, योर वर्ल्ड, हम्म। द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट यू यूज, कितने यस। लोगों का बात करने का तरीका अलग होता है। मुझे हमेशा फीडबैक मिला है कि मैं बहुत कैजुअल तरह से बात करता हूँ, मेरा टोनालिटी बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत वार्म होता है। हम्म। काफी लोगों को फ्रॉम अ कोच ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता, दे वांट समवन टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, दे वांट समवन टू हम्म। बी वेरी प्रोफेशनल ऑफ सॉर्ट्स। वो सारी चीजें मेरे साथ भी आती है, लेकिन टोनालिटी हमेशा बहुत कैजुअल होती है, क्योंकि मेरा हम्म। थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि मेरी जैसे पर्सनालिटी मैं बनाना ही वैसी चाहता हूँ, दैट you're talking to a friend, you're talking to an elder brother, you're talking to a cousin, you're talking to somebody who you यस can always approach। तो यस हो सकता है अगर आपको एक फ्रेंड कजिन टाइप्स कोई कोच नहीं चाहिए, तो आप मेरे पास नहीं आओगे, डिस्पाइट ऑल ऑफ माय कंटेंट बीइंग यूजफुल टू यू, बट एंड दैट्स परफेक्टली ओके। द मार्केट इज वेरी लार्ज, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एवरीबडी हैज अ स्पेस इन द मार्केट। यस ट्रू। मतलब 100 लोगों को लेंगे तो 100 में से 20 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, उनका वे ऑफ टीचिंग पसंद है। ठीक है। और निश से मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है कि बेनिफिट निश का, तो मैं वो भी ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जब आप एक ही निश के साथ काम करते हो, मैं खुद का बात करता हूँ कि मैं कोचेस के साथ ही काम करता हूँ, तो होता क्या है इसमें कि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं सेल्स कॉल करता हूँ, मेरी टीम सेल्स कॉल करती है, तो उनको दिखता है कि पंकज की एजेंसी क्या कर रही है, सुबह शाम ये कोचेस को ही हेल्प कर रही है करेक्ट। और इसी मेथड से हेल्प कर रही है। तो जिनको ये करवाना होता है तो वो देख सकते हैं कि मेरे पास इतना इतना केस स्टडीज है, तो फटाफट वो लोग ज्वाइन करते हैं। वर्सेस मैं बोलूँ कि एक क्लाइंट को मैं ऐसे हेल्प कर रहा हूँ, एक तो मेरा ई कॉमर्स क्लाइंट है, एक तो मेरा फूड बिजनेस का क्लाइंट है, और एक को स्टेशनरी बेचने में हेल्प कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़। तो हाँ, मतलब ये बात तो मुझे लग रहा है हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि नीश यस। होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना नीश के कोचिंग इंडस्ट्री में बिजनेस करना मतलब आंख आज बंद करके आज ये के तय। डेट में तो बल्कि नहीं, मतलब निश के बिना बात ही नहीं करना है। मैं एक सिंपल बात बता दूं उन कोचेस को जो पंकज के पास जाना चाहता है, अगर आपके पास नीश नहीं है तो आप या तो पंकज के पास नहीं जाइए, या तो जाकर ही सबसे पहले बताना पंकज प्लीज मुझे नीश में भी हेल्प करना, वो सर्विसेज पंकज की जरूर लेना, यस यस। क्योंकि उसके ठीक है। बगैर तो काम नहीं होने वाला। यस, क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहला कॉल हम वही करते हैं। इवन करेक्ट। समटाइम्स सेल्स कॉल में मैं उनका नीश डिफाइन करता हूँ, क्योंकि वो लेकर आते कि मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, तो कंफ्यूजन होता है बहुत। यार ठीक है। पंकज, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी मुलाकात आपसे पहले होती ना, मुझे लगता है कि मेरा ग्रोथ ज्यादा फास्ट होता, क्योंकि कैसे? आपके साथ बात करके भी जो क्लैरिटी आई है, जो चीजें समझ में आई हैं, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स मैंने पहले की है मेरे हम्म। फेसबुक एड्स को रिलेटेड, वो सारी चीजें अगर मैं कवर कर लेता तो आज पेचेक टू प्रॉफिट का पेस थोड़ा ज्यादा फास्ट होता। कोई सो बात नहीं, अभी हो जाएगा, अब से हो ऑफ जाएगा। कोर्स, ऑफ कोर्स। यस। ठीक है। सो ये हो गया। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक ये लिखा है कि लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड। ये भी एक हम्म। सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है लोगों का कि कुछ लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मार्केटर्स हैं इंडिया में जो बोलते हैं कि सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स बनाकर बेचो, कुछ लोग हम्म। बोलते हैं कि लाइव करो। मैं पर्सनली यहाँ पे अपना फीडबैक बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि जो मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनको बोलता हूँ लाइव करो, रिकॉर्डिंग वगैरह में मत घुसो। क्यों? हम्म। क्योंकि सिंपल सा रीज़न है। अभी मान लेते मनीषी को चालू करना है अपना वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला पेचेक टू प्रॉफिट का कोर्स। सो या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 6 महीना साल भर तक परफेक्शन करते रहो, वीडियो रिकॉर्ड करते रहो, एडिट करते रहो, फिर मार्केट में जाओ बेचने, फिर पता चला कि नहीं, कि ये निश जो हम लोग निश का बात कर रहे थे कि ये निश लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, इसका कुछ और होना चाहिए था, ये कुछ और लोगों को टारगेट कर सकते थे, कुछ भी कुछ कारण से नहीं बिक रहा है। बट करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप लाइव करते हो, तो लाइव में क्या होता है कि आप पहले बेच दो लोगों को, पहले बेच दो इन द सेंस कि आप छोटा सा एक वेब पेज बना लिए जिसमें आप एडवर्टाइज कर रहे हो
कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आपको, वेबिनार में लोगों को बुला लिए, प्रेजेंटेशन दे दिए, पढ़ा रही है, फिर उसके बाद जब आप बेचते हो उसको कि अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो उसमें आप एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन आप उनको स्टार्टिंग में बोल दोगे कि मैं लाइव पढ़ाऊंगा, चलो मैं तुमको 2 मंथ्स लाइव पढ़ाऊंगा। तो लाइव का एक फ़ायदा, दो फायदा होता है, एक तो आपके पर्सपेक्टिव से हो जाता है कि तुरंत आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा, करेक्ट। आपको वेट नहीं करना 6 महीना साल भर। सेकेंड करेक्ट। बेनिफिट ये भी होता है कि कोचेस के मतलब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि आप रिजल्ट भी उनको फटाफट दे पाओगे, लर्निंग उनको होता है। और करेक्ट। थर्ड ये होता है कि आप आपका कोर्स का स्ट्रक्चर इंप्रूव करते जाओगे, धीरे 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 इंप्रूव करते जाओ। लाइक स्टार्टिंग में 4-5 बैच ले रहे, इंप्रूव करते गए कि कभी ये टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक पढ़ाना है। हो सकता है आप ऑफलाइन से ऑनलाइन कोच जा रहे हो, तब भी ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा तरीका अडेप्ट करना पड़ता है। बट इससे क्या होगा कि आप डे 1 से कोचिंग बेच सकते हो अपना प्रोग्राम, और फिर 3-4-5 बैच हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप रिकॉर्ड कर लो ना। रिकॉर्ड करने के खिलाफ नहीं है हम, रिकॉर्ड कर लीजिए, बट 3-4 बैच के बाद करिए। तो आपका परफेक्ट। क्या ये है इसमें आपने प्रोसेस? जिस तरह से समझाया है ना, मुझे हम्म। लगता है कि ये लेवल ऑफ क्लैरिटी अगर दूसरे कोचेस को मिल जाए तो उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। लाइफ कोचिंग का या लाइफ कोहॉर्ट्स का या लाइफ हम्म। तरीके से लोगों को वो कंटेंट डिलीवर करने का सिर्फ एक लौता नुकसान ये है कि वो जो मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है। अगर आपने प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बना लिए हैं तो आप एक दिन में 1,000 लोगों को ऐड कर लो, और वो 1,000 लोग अपने हिसाब से अपनी बेस पे वो प्रोग्राम्स को, कोर्सेज को एक बाय एक स्टेप से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। Whereas if I am doing a cohort based model or a live model, I start my batch in Jan and the batch is going on for 2 months. My next batch will only start somewhere in mid of March. यस। So I will have to keep doing my webinars. I will have to keep doing my sales, and I'll keep telling people now you will enroll and you will start your learning only in mid of March. यस। So that is one thing, people don't want to wait. Second, even if you are focusing on doing things simultaneously, I know of coaches who are running 3 batches simultaneously and they are unhappy, they are exhausted, they are tired, यस। and that's very natural कि आप एक साथ कितने लोगों को मैनेज कर पाओगे। अब हर बैच का एक डायनामिक्स अलग होता है, हर बैच में लोगों का जो ग्रुप बनता है, कोई बिगनर होता है, कोई इंटरमीडिएट होता है, कोई एडवांस्ड होता है, हर एक की यस। रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हर चीज को ट्वीक करने में है ना बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बट हाँ, अगर आप एब्सोल्युटली न्यू हो, एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है ना, आई वुड लाइक टू बिलीव 90 to 95% people getting into the coaching industry have never coached, have never taught, have never trained any. यस कि मुझे आईटी पसंद नहीं आ रहा है, कोचिंग का इंडस्ट्री चल, पहले होता था कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लग रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग में घुस जाओ, और उससे पहले इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है, इंजीनियरिंग में आ जाओ। तो अब कि चलो जॉब पसंद नहीं आ रहा है तो चलो कोचिंग करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये है ना एक लो एंट्री बैरियर कहते हैं ऐसे बिजनेस में। हम्म। कोचिंग करने के लिए एक एंट्री बैरियर बहुत ना के बराबर है। आप लिटरली लिटरली आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, एक वेब पेज बना दो और आप कोच बन सकते हो। यस। आप ट्रू। कितने अच्छे कोच बनोगे वो आपका मार्केट ही आपको बता पाएगा, या आपको खुद को अपने दिल में पता होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हाँ, इफ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, इफ यू आर न्यू, इफ यू आर स्टिल गेनिंग एक्सपीरियंस, इफ यू आर स्टिल नॉट एंटायरली confident about your sales, if you don't have conviction, तो yes, please do live cohort batches, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो। आपका ग्रोथ हो सकता है थोड़ा स्लो होगा, एंड वो स्लो भी क्यों है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द बिजनेस मॉडल, द बिजनेस मॉडल इज एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट दैट आपको हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करना है, एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। स्केल करने के लिए इवेंचुअली अगर आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को केटर करना है, तो आप प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक बंडल बना दो और वो एक वेबिनार के थ्रू या किसी भी तरह से आप सेल करो, एंड यू कैन कीप ग्रोइंग। और हाँ, जो आपने एक बात बताई, any coach who is saying that they have pre-recorded courses and they have not updated their courses, let's say in a year and a half, 2 years, is also a sign that you are probably stuck with a bad coach. Because I यस। completely believe pre-recorded courses also need to be updated depending on the quality of the program and feedback के हिसाब से। कोई एक वीडियो आप चेंज कर लो, आप कहीं पे कुछ और ट्वीक कर लो, चीजें चेंज होती है, रूल्स चेंज होते हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है जो आपके यस। बिजनेस चेंज कर लेता है, तो आपको उसके लिए अडेप्ट करना ही होगा। द एडवांटेज विथ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज इज स्केल, एंड सेकंड, द audience member, the customer, the community member is not
dependent on your time, they can keep learning as per their pace, as per their convenience, as per their requirement. गॉट इट। अच्छा मनीष, आप इसमें एक टर्म यूज़ किए थे, कोहॉर्ट। तो आप हाँ लोगों को जी। एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये कोहॉर्ट एक्चुअली में क्या होता है? सो बेसिकली अगर सपोज मैं बोलता हूं कि आज 9th ऑफ फेब को हम ये शूट कर रहे हैं, 15th ऑफ फेब से मैं एक बैच चालू कर रहा हूं हम्म। जहां पे मैं मनी माइंडसेट या फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम करूंगा, जहां ठीक पे है। मैं आपको बताऊंगा आपको आपका मनी माइंडसेट कैसे ठीक करना है, मनी ब्लॉक्स को कैसे एलिमिनेट करना है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं 3-4 एक्सरसाइजेस या ये मेरा एक पूरा पैकेज होगा। हम्म। ये पैकेज को डिलीवर करने के लिए मुझे लेट्स से 10 या 12 सेशंस लगेंगे। हम्म। 12 सेशंस स्टार्ट होंगे 15th ऑफ फेब से, हम्म। एंड एवरी वीक वील हैव 1 or 2 सेशंस। और इसका बैच साइज हम्म। 100 लोगों का है। तो जो 100 लोगों का बैच होता है, कोहॉर्ट और बैच सेम है। अच्छा। बैच बेस्ड कोचिंग या कोहॉर्ट बेस्ड कोचिंग। ओके, सो आप बैच बेस्ड कोचिंग इसको बोल सकते हो। हाँ, सेम चीज़, मतलब जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलता है कि साल भर का प्रोग्राम है, फिर नया बैच है, या फिर स्कूल 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 का एग्जांपल ले सकते हैं, हर साल एग्जैक्टली सेम नए लोग सेम। आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक है। स्कूल एक करिकुलम देखता है, सिलेबस रहता है। यहाँ पे क्योंकि हम खुद अपना करिकुलम बनाते हैं, हम उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, हम अपने फीडबैक के हिसाब से हमारा पूरा प्रोग्राम हमारा ही बना हुआ होता है। तो वो 3 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते, 3 हफ्ते से लेके 50 हफ्ते, कितने भी बड़े हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उस बैच को कोहॉर्ट कहा जाता है। यस। एंड क्योंकि स्कूल का एग्जांपल आया तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया, उसमें आपका पर्सपेक्टिव जानना है कि ये स्कूल बेस्ड कोचिंग, जो ट्रेडिशनल कोचिंग चल रहा है, पूरा सिलेबस आते जा रहा है सेम, और जो आजकल हम और आप जैसे लोग कर रहे हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं, तो कहाँ पे मतलब चेंज कहाँ पे आ रहा है, और इसका फ्यूचर क्या है वर्सेस स्कूल का फ्यूचर क्या है, और स्कूल का मेथड सही है नहीं है, वो कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा पर्सपेक्टिव देखिए, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। मैंने हम्म। बहुत अच्छे स्कूल से, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे स्कूल से स्कूलिंग की है। हम्म। मैंने अंडर ग्रेड किया है फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर दैट मैटर ऑफ हम्म। फैक्ट। आर्य पोदार कॉलेज इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर कॉमर्स, और मैंने वहां हम्म। से बीएमएस किया था। फिर मैंने केजे सिमसर से एमएफएम किया है, मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब मेरे जैसा इंसान अगर बोलेगा कि फॉर्मल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस फॉर्मल एजुकेशन से मुझे कितना सीखने मिला है, मुझे कितना नॉलेज हम्म। मिला है, मुझे कितने मेंटोर्स मिले हैं, मुझे कितना नेटवर्क मिला है, मैं कितना लोगों से इंटरेक्ट करके सीखा हूँ, मैंने कितने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं इतने सालों हम्म। में। आज तक मेरा सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट ग्रुप है, मेरा स्कूल का ग्रुप है। तो अगर मैं स्कूल ही नहीं जाता तो वो ग्रुप कहाँ से बनता। आज तक मैंने सबसे ज्यादा जो मस्ती की है, जो सीखा हूं मैं लाइफ के बारे में, वो अपने कॉलेज के बंदों से सीखा हूं, है ना। हम्म। तो हर चीज का एक रिक्वायरमेंट है। अब बिकॉज अब जब हम पैदा हुए थे, मैं 1986 में पैदा हुआ हूं, तो मेरे उस हम्म। हिसाब से वो टाइम पे सिर्फ एक एसएससी स्कूल हुआ करते थे, हम्म। बोर्ड वाइज, स्टेट बोर्ड। ठीक है। आज जब मैं अपने दोस्तों के बच्चों को एनरोल होते हुए देख रहा हूं, मुझे लगता है आज की तारीख में आपका पेडागॉजी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, विच इज कि आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। हम्म। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उस इंस्टीट्यूट का पढ़ाने का तरीका कैसा है, उससे बहुत आपके एजुकेशन में फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल बोर्ड जो है, आईबी, इंटरनेशनल हम्म। बैचलर, उसका जो पढ़ाने का तरीका है बच्चों के लिए, वो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसके बाद सीबीएसई, एसएससी, मतलब वो तो है। यस, तो यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगा एक, बिफोर मैं भूल जाऊँ, हाँ कि हाँ जैसे पढ़ाने का तरीका का बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल एक तो हो गया ट्रेडिशनल स्कूल में जो पढ़ाया जाता है हम लोग को ब्लैक बोर्ड में फिजिक्स, और एक हो गया फिजिक्स वाला सर एक ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हाँ, उनका वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं। फिर थ्री करेक्ट डी एनिमेशन लगा के पढ़ाते हैं, फिर खान सर का पढ़ाने का तरीका। तो करेक्ट। पढ़ाने का तरीका तो ऑफकोर्स मैटर करता है। पढ़ाने का तरीका वो तो सिलेबस हो गया। आप हम्म। जिस चीज की बात कर रहे हो वो इन अ वे सिलेबस है। यस, खान यस, सर, यस। फिजिक्स वाला, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, वो एक पर्टिकुलर सिलेबस की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब स्कूल वाले सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं ना वो लोग तो। करेक्ट। लेकिन जो इंटरनेशनल बोर्ड जैसे है, हम्म। हम जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान, मतलब देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, डोंट जज अ फिश बेस्ड ऑन हाउ फास्ट कैन इट गो अप अ ट्री। एक फिश यस। कभी भी एक झाड़ चढ़ ही नहीं पाएगा। तो हम्म। आईबी बोर्ड जो होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है, वो एजुकेशन आज की तारीख में हर इंसान के लिए पॉसिबल ना भी हो। लेकिन अगर उस बच्चे को राइटिंग करनी है आगे जाके, तो उसका इंटरेस्ट अगर राइटिंग की तरफ है, तो वो एक राइटर बनेगा। अगर एक हम्म। इंसान को पेंटर बनना है तो वो पेंटर बनेगा। एक इंसान को अगर पायलट बनना है तो वो पायलट बनेगा। उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका इंटरेस्ट, उसका एस्पिरेशन
उस चीज को समझ के उसके ब्रेन को डेवलप करना, यही सबसे बड़ा एजुकेशन है। तो वो ओके। चीज आज की तारीख में स्कूल लेवल पे जो मैंने देखा है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, वो आईबी बोर्ड में हो रही है। तो अगर हम्म। मेरे बच्चे होते या अगर मैं अपने बच्चों को एनरोल करवाता, तो मैं आईबी स्कूल के अलावा हार्डली किसी बोर्ड को देखता भी। ये ये मेरा थॉट ये आईबी बोर्ड क्या है? जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, सीएसई बोर्ड होता ऐसा है? ही है, इंटरनेशनल बैकलरेट ऐसा कुछ, तो एक बी क्या है मुझे नहीं पता, बट इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी। जैसे बच्चों के लिए, एकदम छोटे बच्चों के लिए एक तरीका होता है, आप उनको किंडरगार्टन मॉन्टेसरी में भेज स्कूल। दो। मॉन्टेसरी स्कूल होता है। मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी एक अलग तरीका है सिखाने का। अब मेरे एक दोस्त की बेटी है जो एक मॉन्टेसरी में जाती है, तो जो चीजें, जो हैबिट्स मेरे अंदर अब तक अच्छे से नहीं हम्म। आई है, वो उसमें है। किस तरह से, अगर खेल रहे हो तो सारी चीजों, खेलना आपका प्ले टाइम खत्म हो गया, तो हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे टॉयज बिखरे हुए होंगे, नहीं। वो हर चीज को अपने एक बॉक्स में डालेगी, उस बॉक्स की जो जगह है वहां पे रखेगी। मैं उसको देख के मुझे लगता है ऐसा थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन मुझे उस 2 साल की बच्ची से सीखना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? मॉन्टेसरी से आ रहा है। हम्म। तो हमारी क्रिएटिविटी है। मुझे हमेशा से राइटिंग में शौक था। मतलब मैं स्कूल में हुआ करता था, तब वो न्यूज़पेपर्स में एक ऐसा सप्लीमेंट आता था ना, मैं वैसे हम्म। सप्लीमेंट्स में मैंने स्टोरीज लिख के, मेरे को स्टोरी सबमिट की, और मैं छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स जीता हूँ। और स्कूल के हिसाब से मैं एक बहुत एवरेज सा बच्चा था, बट हम्म। राइटिंग हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है। ठीक है। उस चीज को अगर मैं आईबी बोर्ड में होता, तो हो सकता है मेरे को एक अलग डायरेक्शन में दिखाते हो। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक उसके है। अलावा, अब जो मेन आपका सवाल आता है कि अगर एजुकेशन का महत्व क्या है, आपके एस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। एक बार मैं किसी से भी कहूंगा कि एक मिनिमम एजुकेशन तो आप कर ही लें, विच इज अंडर ग्रेड लेवल। यू डोंट हम्म। नेसेसरी नीड टू गो टू मास्टर्स, और यू डोंट नीड टू बिकम अ मास्टर्स unless and until your career demands it. हम्म। At least get an undergrad certification, and once you are an undergrad, हम्म। real life education will start once you walk out of college. यस यस। मेरे भी सेम ही थॉट प्रोसेस है इसके इसके बारे में। लाइक मेरी भी सेम ही है कि ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ, उसके बाद आई जस्ट डिड माई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा। तो यूनिवर्सिटी भी ना, चाहे भले कुछ बोल लो, वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा काम आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अगर वहाँ हम लोग का लेवल नहीं होता तो आज हम और आप बात नहीं करते उतना प्रोफेशनली अच्छे से, मतलब एक्सप्रेस करने का भी बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, नॉलेज ही नहीं आता Exactly. है। Exactly. ठीक है, गॉट इट। ठीक है। अब मेरी एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो लिखा हुआ है मैंने अपने नोटबुक में, तो एक प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो प्राइसिंग में मैं चाहूँगा कि आप वो वाला एग्जांपल जरूर ले जिसमें कि आप मुझे एक शॉर्ट भेजे थे यूट्यूब का कि $50,000 का प्रोडक्ट कैसे बेच सके। तो इस बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करिएगा, तो वो क्या हो रहा है इसमें, मतलब आप क्या मुझे भेजे थे, एक बार अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिएगा और क्यों भेजे थे। ठीक है। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मनी माइंडसेट के साथ कनेक्टेड है चीज। हम्म। अब मैंने मनी माइंडसेट कोचिंग क्यों चूज की? हम्म। क्योंकि मैं अपने आसपास लोगों से देख रहा हूँ, लोगों को पैसों के साथ एक रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। हम्म। आप, यू अर्न मनी, यू स्पेंड मनी, यू सेव मनी, यू इन्वेस्ट मनी, यू ग्रो मनी, यू एंड अप डोनेटिंग मनी। मनी इज अ टूल। हाउ यू यूज इट, हाउ यू अर्न इट, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी। ये हम्म। एक स्टेटमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये जितना इजी तरीके से मैंने बता दिया, उतना ही इजी तरीके से इम्बाइब करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो इसको क्या होता है ना, छोटे छोटे तरीके से समझाना पड़ता है, कभी कोई एग्जाम्पल के थ्रू, कभी हम्म। साइकोलॉजी के थ्रू, कभी थोड़ा डेप्थ में उसको ब्रेक डाउन करके। अब हम्म। पंकज ने जो एग्जाम्पल बताया है, अभी हमारा जब पहला कॉन्वर्सेशन हुआ था पंकज के साथ, तो हम्म। पंकज ने मुझे कहा था, मनीष, आज की तारीख में मैं अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पा रहा हूं, मैं उनको बहुत सारा हम्म। वैल्यू दे पा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस एक पर्टिकुलर सीलिंग पे आके अटक जाता यस। है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अपने रेवेन्यूज को 20% तक बढ़ा पाऊंगा, सब थर्टी सभी। परसेंट तक बढ़ा यस। पाऊंगा। सभी हाँ, के वो साथ भी ये होता है कि नॉर्मल। किसी का 1 लाख होता है वो जोन, किसी का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बट अटकते हैं करेक्ट। बहुत लोग। करेक्ट। तो हम्म। काफी लोग होंगे जिनकी 10 लाख रुपए से पूरी जिंदगी बदल जाएगी, हम्म। और काफी लोग होते हैं जो दिन का करोड़ 2 करोड़ रुपया भी आराम से कमा लेते होंगे। हम्म। तो ऐसा तो है नहीं कि जो 10 लाख रुपया कमा रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, या जो 2 करोड़ रुपया कमा रहा है वो एक अलग तरीके का ह्यूमन है। हम्म। उनका
थॉट प्रोसेस, उनका सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनका मनी माइंडसेट अलग है। तो ये चीज मेरे को समझ में आई कि पंकज के प्रोडक्ट में एक चीज बहुत बड़ी मिसिंग फैक्टर लगा मुझे, जो अगर मैं पंकज को बताता ना तो शायद वो उस समय पे समझ नहीं पाते। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था अपने दिमाग में, मैंने एक उसकी जगह बना के रखी थी। अब मैं लोग बैठ के रील्स पे गाने देखते हैं, डांसेस देखते हैं, बच्चे देखते हैं, कुत्ते देखते हैं, बिल्लियां देखते हैं। यस। मेरा रील्स का जो पूरा एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, कोचिंग, इन सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो मुझे एक रील आई जहां पे एक बात चल रही थी एक सेल्स कोच और एक पार्टिसिपेंट के बीच में। The person was not being able to sell a high ticket product. Now, a high ticket product in US market would be considered anywhere between $2,500 and above. यस। $1,000 is an $500 is an entry level product. $1,000 level is supposed to be an average product. The moment you keep going beyond 1,500, 2,000, 2,500, you start going into the high ticket category. यस। पर्टिकुलर एस्पिरेंट, उनकी नीड या रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक $5,000 का प्रोडक्ट बेचना है, और वो अपने कोच से बात कर रहे थे। बोलते 5,000 क्यों, $50,000 की बात करो। तुम्हें पता है तुम एक $50,000 का प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास एक $50,000 का प्रोडक्ट ही नहीं है, ऑफर ही नहीं है। और लिटरली सेल्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ फिनोमिनल प्रोडक्ट, adding value to your customer, and creating an offer which is so tempting that the person will end up buying the product from you. अब सुनने के लिए बहुत आसान या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। आज अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक होटल रूम का पर नाइट आपके हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये जो भी सुन रहा है इस क्वेश्चन को, उसके दिमाग में एक नंबर आ जाता होगा। यस यस यस। 1,500 रुपया पर नाइट, 2,000 रुपया पर नाइट, 3,500 रुपया पर नाइट, 7,000 रुपया पर नाइट, 10,000 रुपया पर नाइट। मैं जहां तक समझता हूं, जो मुझे सबसे एक्सपेंसिव होटल रूम पर नाइट का पता है इंडिया में, इट्स अबाउट 6.5-7 लाख रुपीज पर नाइट। अगर आप उदय विलास या लेक पैलेस, ताज लेक पैलेस का रेसिडेंशियल स्वीट देखोगे तो वो 7 लाख रुपया पर नाइट के रेट पे होता है तो सेम होटल रूम, ऑब्वियसली पूरा प्रोडक्ट का पोजिशनिंग अलग है, पूरा ब्रांड अलग है, बट इन इफेक्ट द प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली द सेम पर नाइट फॉर द रूम। वो क्यों दे पा रहा है एक होटल आपको 7 लाख रुपया पर नाइट? क्योंकि उसके पास वैसा एक प्रोडक्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑफर दे पा रहा है, वो आपको उतना समझा पा रहा है कि आपको 7 लाख रुपए में क्या वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू आपको ठीक लगती है तो अच्छा, नहीं लगती है तो भी अच्छा। उसके पास एक ही रूम वैसा है, उसको पूरे साल में उसको 364 बार ही बेचना है। अगर उसने उसको 100 बार भी बेच दिया तो वो प्रॉफिट में है, और वो खुशी खुशी 100 नहीं, कम से कम 200 रातों को तो बेच ही लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो 7 लाख रुपया इंटू 200 रातें कर लो, समझ लो आप वो एक रूम से कितना कमा रहा है वो होटल। Yes. So the only reason why you are not being able to sell a high ticket product is because you've not created a high ticket product, and the reason why you've not created a high ticket product is because you don't have the confidence and the conviction. Yes. So इसका मैं भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि ये चीज़ आप रिमाइंड किए मुझे, बट मुझे बहुत पहले भी एक और कोच थे वो मुझे रिमाइंड किए थे इस बारे में। तो मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या थी कि पहले मैं 5,000 रुपीज़ में लोगों को ग्रुप कोचिंग देता था कि चलो 5,000 में आए, वेबिनार किया, ग्रुप कोचिंग किया, चला गया। यही साइकिल मैं रिपीट कर रहा था, लाइक 3 साल पहले मैं कर रहा था, अभी पॉस्ट ग्रुप कोचिंग, तो 3 साल पहले मैं ये लगातार लगातार किए जा रहा था। फिर एक बार इसी तरह का कहीं से कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कहाँ से मिला था, बट फिर मैंने क्या किया, अब लोगों को 2 चीज़ ऑफर करना चालू किया, एक 5,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी और एक 1 लाख रुपये का मेंटरशिप प्रोग्राम भी। कुछ लोग सरप्राइजिंगली, मुझे भी लगता था कि पहले कि 1 लाख कोई क्यों पे करेगा जब वो मुझे 5,000 पे करता है। तो जब 1 लाख ऑफर करने लगे ना, ऑफकोर्स दोनों का चीज़ें अलग अलग था, डिलीवरी अलग था कि 5,000 का अलग ही होगा, ग्रुप है वो 1-to-1 या जो भी है, तो वो अलग था। बट जब 10 लोगों से मैं बात करता था, उसमें से कुछ 1-2 लोग बोलते थे कि ये वाला लेना है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा हाँ, अगर प्रोग्राम रहता है तो अलग अलग लोग रहते हैं कि जो आपको कुछ भी पैक करने के लिए तैयार रहेंगे, कि आपके साथ उनको जाना है, कि आपका प्रोसेस फॉलो करना है। करेक्ट। तो ये और अगर ये चीज आप लाख की जगह पे 1.5 लाख रुपए की भी देते तब भी आते लोग। तो हो सकता है एक इंसान मानता, लेकिन वो मानता जरूर। यस। और फिर यहाँ पे हम लोग अटक जाते कि 5 लाख का प्रोडक्ट क्यों नहीं डाले, 10 लाख का क्यों नहीं डाले। एक
उसमें पंकज क्या है ना, एक बात है कि उस चीज को, उस लेवल को अनलॉक करने के लिए भी टाइम लगता है। यस आपका यस। एक्सपीरियंस, आपका ब्रांड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है ₹1,00,000 पर साल का प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। दस नॉर्मल हजार है आज रुपए के की डेट वैल्यू में। कोई भी एक अच्छा कोच आंख बंद करके दे सकता है, उल्टा वो खुद को अंडर प्ले ही करेगा ₹10,000 पर महीने का प्रोडक्ट बेच के। यस यस यस। 5 लाख या 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना कस्टमर के ऊपर नहीं, एक्चुअली कोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म आपका ब्रांड कितना ज्यादा बड़ा है, आप कितना कंटेंट बना रहे हो, आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन दे पा रहे हो, आपका कितना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काम का आ रहा है, आपके कितनी सक्सेस स्टोरीज है, आप कितनी सक्सेस स्टोरीज उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगी, आप उस कस्टमर की नीड कितनी अच्छे से समझ पा रहे हो, आपके पास कितने टूल्स, टेम्पलेट्स, रिक्वायरमेंट्स हैं, एसओपीज हैं जो आप अपने उस पर्टिकुलर कस्टमर को देकर उसको ठीक कर पाओगे। हम्म बहुत सारी चीजें हो जाती है। बट अगर आप ध्यान दो, अगर आप एक अच्छा, और कितनी बार ये मैं किसी भी तरह से किसी भी कोच को और मार्केटिंग करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हम्म। जेन्यूनली मानता हूं, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। तो अगर आप कहीं पर भी अटके हुए हो तो आप, वो सबसे पहला साइन है कि आपको और कोचिंग की जरूरत है, हम्म। आपको और वैल्यू एम्बाइब करने की जरूरत है, ताकि उस वैल्यू को आप एम्बाइब करके उसको एक्सपैंड करके अपने बिजनेस में दे सको। यस। तो अगर आप कहीं अटके हुए हो, आपका मनी माइंडसेट अटक रहा है, तो आप मनी माइंडसेट कोच के पास जाइए। अगर आपका बिजनेस अटक रहा है तो आप एक बिजनेस कोच के पास जाइए। अगर आपका सेल्स अटक रहा है तो आप एक सेल्स कोच के पास जाइए। और अगर आपके वेबिनार अटक रहे हैं तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, एक लेजर वेबिनार कोच का, जो जिसको आप देख रहे हैं, आप उसके पास जरूर जाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो हम्म, इसमें आपकी बात से मैंने दो क्वेश्चन नोट किया है। पहले तो हो गया कि एक मुझे 5% वाला रिकमेंडेशन भी देते थे, जो आप बात कर रहे थे कि मेंटरिंग क्यों ज़रूरी है। तो मुझे हम्म, एक बात आपसे सीखने को मिला था लास्ट कॉल पे, कि हम लोग कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं किसी का भी। ज़रूरी नहीं है कि उसका सारा का सारा चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। उसमें से मुझे 5% भी, 1% भी, एक चीज़ भी सीखने को मिल गया, तो उसके लिए 1,00,000 2,00,000 5,00,000 जो भी पे करना है, आराम से पे करना चाहिए। तो वो वाला थ्योरी आप एक बार समझाइएगा हमारे ऑडियंस को। ठीक है। ये थ्योरी समझाना बहुत इजी है, लेकिन समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सामने वाले के लिए। तो आई होप जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आती है, तो प्लीज, सबसे पहली बात, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑटोमेटिकली इस पूरे देश में या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टॉप 1% माइंडसेट से आते हो। यस, एंड आप लोग टाइप कर दीजिएगा कमेंट्स में कि अभी तक देख रहे हैं या फिर कुछ भी, ताकि हम लोग को पता चले कि आप लोग एक्चुअल में देख रहे थे। करेक्ट। और आप, मैं आपको और इजी कर देता हूं, आप ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ 5% माइंडसेट, अगर आपको ये माइंडसेट समझ में आ गया तो इस माइंडसेट को एक्सप्लेन कर देना नीचे कमेंट्स में, ताकि आप एक दूसरे के साथ और समझ सको, यस दूसरों यस। की लर्निंग के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल चीज समझो कि अगर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आपका 20% कन्वर्जन रेशियो है, आपका वेबिनार टर्न अराउंड रेशियो 30% हो रहा है, आपको हम्म। अब अपसेल रेशियो आपका 15% या 20% तक ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परफेक्ट। ठीक है ना, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो हर महीने। हम्म लेकिन अगर सपोज मैं आपके पूरे फनल में हम्म। कोई भी एक चीज को थोड़ा सा ट्वीक करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो देखना आप अपने बिजनेस में पूरा आपका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं हम्म आपको बताता हूँ, आपका मैं सिर्फ एक फैक्टर चेंज कर देता हूँ, मैं आपके लैंडिंग पेज पे हम्म। ट्रैफिक को 5% से बढ़ा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, आपके पास पहले पूरे दिन में 100 लोग आ रहे थे, तो अभी आपके 105 आएंगे। हम्म अगर 105 आ रहे थे तो पूरे महीने में पहले आ रहे थे 3,000। हम्म ठीक है, अब आएंगे 105 × 30, वो हो जाएगा 3,150, हम्म × 12 वो हो जाएगा 40,950। ठीक है, 5% का सिर्फ ट्रैफिक में चेंज आया है। हम्म। ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया आपको, मे बी आपके लैंडिंग पेज का मैंने हेडलाइन बदल दिया, हुक बदल दिया, एक वीडियो आपको ऐड करने के लिए बोल दिया, आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बता दिया कि इसको आप ऐड कर लो, या आपकी ब्रांडिंग थोड़ी चेंज कर लो, और आपका ट्रैफिक 5% से बढ़ गया। यस, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा हाँ, है, कि बेसिकली क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐड चला रहा है या फिर कोई एसईओ से किसी का ट्रैफिक आता है, तो अगर 100 लोग आ रहे हैं वेबसाइट में, तो 5% बढ़ाओगे कैसे। तो 5% बढ़ाने का एक एक सिंपल सा तरीका वो भी होता है कि आप पेज का स्पीड बढ़ा लिए, ताकि करेक्ट, ऐड का जो स्पेंड है वो सेम आप रखना चाह रहे हो, राइट। ऐड का स्पेंड करेक्ट। सेम रहे, बट सेम सेटअप में आप
कुछ ऐसा ट्वीक कर रहे, चाहे स्पीड ट्वीक करे, चाहे कुछ भी ट्वीक करे, कुछ भी छोटा सा ट्वीक करके आप 100 की जगह 105 लोग ला रहे हैं, करेक्ट। तो है ना? और आप आपका, कैलकुलेशन एक बार बताइएगा, आप क्या टोटल कैलकुलेट किए थे, शायद वो भी मिस होगा बहुत हाँ लोगों से। ठीक है, हम्म। मैं आपको बता रहा था कि टोटल आपको दिन में सिर्फ 5 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है। पहले आपको 100 लोग आ रहे थे, अभी आपको दिन में 100 नहीं 105 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। ठीक है। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5% से आपकी ट्रैफिक बढ़ गई। हम्म। 5 people into 365 is 1825 न्यू पीपल ऑन योर लैंडिंग पेज। ठीक है, लगभग 1000 लोग नए आ गए। 2000 ना, 1825। ओके सॉरी, या हाँ, तो 2000। लगभग 1800 लोग नए आ गए। हम्म। अब इस 1800 लोगों में से अगर हम्म। सिर्फ 5% लोग आपके कस्टमर्स बन जाते हैं हम्म। एट 5000 रुपीज, ठीक है ना, हम्म। अ लो लेवल प्रोडक्ट, तो इसका 5% कितना हुआ? 90 पीपल। ठीक है। 90 पीपल बाइंग अ प्रोडक्ट एट 5000 रुपीज इज 4.5 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू। एक्स्ट्रा बिना कुछ किए, एक ट्विक से। एक ट्वीक से हम्म। आपके लैंडिंग पेज पे 1800 लोग ज्यादा आएंगे, अगर आपके पूरे वेब लैंडिंग पेज पे पूरे साल में हम्म। 1800, ठीक है। सिर्फ 1800 लोग, जो लिटरली मतलब एक मुंबई के लोकल ट्रेन के तो मुझे लगता है 2 डब्बों में इतने ज्यादा लोग घुस जाते होंगे पीक आवर पे। अगर इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पे, इससे ज्यादा लोग खड़े होते हैं, हाँ। अगर इतने लोग अगर आपके पूरे वेबसाइट पे पूरे साल में आ गए, तो आपके बैलेंस शीट में सीधा सीधा रेवेन्यू 4.5 लाख से बढ़ेगा। अब ये जो 5% का फर्क आया, उसमें आपने सिर्फ एक ट्वीक किया, या तो आपने अपने लैंडिंग पेज का लोड स्पीड बढ़ा दिया, या तो हम्म। आपने अपना कॉपी राइटिंग चेंज कर लिया, या तो आपने अपना मैसेजिंग को थोड़ा इंप्रूव कर लिया। तो इन हम्म। इफेक्ट आपने बहुत ज्यादा नहीं सीखा, आपने ठीक सिर्फ है। एक चीज सीखी। लेकिन हम्म। उस एक चीज की वैल्यू अगर आपके बैलेंस शीट में 4 साढ़े 4 लाख रुपए की हो रही है, तो आप हम्म। क्यों उस एक चीज को सीखने के लिए 10,000, 20,000, 5,000, 50,000, 1 लाख रुपया नहीं देना चाहते हो? हम्म। गॉट इट। पब्लिक क्या करती है ना, पता है? हम्म। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वेबिनार पे आते हैं, 90 मिनट तक बैठते हैं, हम्म। ठीक है, पूरा ऑफर देखेंगे और बोलेंगे, पता है इनका ये मतलब सोच कैसे चलती है? हम्म। यार ये है ना, ये 6 चीजें ऑफर कर रहा है, इसमें से मुझे 4 चीजें आती हैं। हम्म। तो जो इंसान 6 चीजों की वैल्यू देख के 6,000 रुपया दे रहा है, मैं सिर्फ दो दो चीजों के लिए 6,000 रुपया दूं हम्म। उसको? नहीं छह नहीं, लेता है वो। नहीं देगा। वो मेरे साथ होता था ऐसा कि लोग आते थे मेरे पास, सर मुझे ये 8 चीज़ तो आता ही है जो आप सिखा रहे हो, मुझे खाली 1000 रुपये ले लो, ये सिखा दो। तो मैं मना कर और देता था उनको कि अलग अलग नहीं एग्जैक्टली होता है। exactly. लेकिन अगर आप वो सारा, अगर आपको 2 चीजें भी समझ में आ गई, और अगर आपको लग रहा है ना कि ये कोच बहुत अच्छे से ये 2 चीजें मुझे सिखा पाएगा और उसका मैं रेजोनेट कर पा रहा हूं, मैं हम्म। रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम ऐसे 2 या 3 कोचेस के साथ एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट लेकर उनको ट्राई करके देखिए तो सही। क्योंकि वो जो 2 चीजें आप सीखेंगे ना, ये 2 चीजों का इम्पैक्ट आपके लाइफ में लाइफ टाइम रहेगा। यस यस। एंड इसका जो हाँ। रिटर्न रेशियो होगा, इसका जो हम्म। प्रॉफिट रेशियो होगा, ये आपके इन्वेस्टमेंट से तो बहुत ज्यादा होगा। यस। एंड मुझे एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करने का मन कर रहा है। जैसे मेरे केस में पर्सनली क्या होता है, आप बता रहे थे कि कोच कोई एक प्रोग्राम ऑफर कर रहा है जहाँ पे 6 चीज़ सिखा रहा है, 6 में से एक चीज़ भी अगर आपको सीखने का मिल जाए कुछ अच्छा, तो लाइफ चेंज होगा, ज्वाइन कर लो। मेरे केस में पर्सनली बहुत बार ऐसा भी होता है कि 6 चीज़ लोग सिखा रहा है प्लस 4-5 बोनस दे रहा है, तो मुझे 6 का 6 चीज़ आता था, बट बोनस मुझे पसंद है कि मैं बोनस के लिए ज्वाइन कर लिया, और इम्प्रूव आप होता है उससे बहुत। मैंने लिटरली बहुत महंगे कोर्सेज लिए, बहुत महंगे। मैंने हम्म। एक 4.5 लाख रुपए का कोर्स लिया था जो सिर्फ 5 दिन का था, रेसिडेंशियल प्रोग्राम था ठीक है। प्रिडोमिनेंटली। उसमें मेरा जो सीखना था ना, आप हम्म। मानोगे, उसमें मैंने सिर्फ ये सीखा कि कोचिंग एज एन इंडस्ट्री को इंडिया में और बहुत स्कोप है। हम्म। लिटरली मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि कोचिंग का स्कोप बहुत बड़ा है और नीश पे काम करो। आज वो नीश के ऊपर काम करके, आज अगर आप जितने भी लोग अभी तक इसे देख रहे हैं, हम्म। तो कुछ तो वैल्यू मिलती होगी। हम्म। इसलिए तो अब तक देख रहे हैं, उनको जो वैल्यू मिल रही है, वो मेरे एक्सपीरियंस, जो मैंने 4.5 लाख रुपया दिया ना, उससे उनको भी एक रिपल इफेक्ट मिल रहा है। यस। अगर मैं वो उतना पैसा नहीं दे पाता या नहीं देता या चूज करता कि नहीं ये तो, इससे तो मुझे कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा, या मैं रोता कि नहीं यार मेरा तो इतना पैसा बर्बाद हो गया, तो आज जितने लोगों को नीश के बारे में समझ में आया, आज जितने लोगों को प्राइसिंग के बारे में समझ में आया, आज जितने भी लोगों को कोचिंग एज एन इंडस्ट्री के बारे में समझ में आया, वो नहीं आता।
ये 4.5 लाख रुपए में आपके पास एक ऑप्शन था कि एक अच्छा सा बाइक खरीद ले, एक छोटा सा कार खरीद ले, ये सब भी होता है। ठीक है। तो मैंने जिस समय में ये कोर्स किया था, जी। 1-1.5 लाख रुपया देके मैं एक अच्छी सेडान ले सकता था। यस। ये बहुत पहले की बात है, मतलब 5 या 6 साल पहले की बात है। तो एक छोटी यस। मोटी सेडान तो मैं ले ही लेता। यस। ग्रेट, करेक्ट। और आप अभी पेचेक टू प्रॉफिट कर रहे हो, बट यहाँ पे मुझे एक और आइडिया आया है कि जैसे कि आप बता रहे थे कि 4.5 लाख 5 लाख रुपए देके आप सिर्फ निश सीखे हैं, तो हम्म। सिंगल टॉपिक पे भी आप पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, आप पूरा अपना $multi-billion की। मैं लोगों को निश रिफाइन करने में हेल्प करता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि आप एक चीज सीख गए तो बहुत कम चीज सीखे, वो एक चीज भी पूरा मतलब उसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर सकता है, और क्या बड़ा हो सकता है। 100% खड़ा कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा आपको 2 मिनट में। हम्म। लेकिन मैं उसके पहले सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। आप एक चीज करो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए ना एक आपके कस्टमर के लाइफ में, वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो खुशी खुशी आपको उसका पैसा दे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं, तो हम्म। मैं दूंगा एक कार्डियोलॉजिस्ट का, जो एक सर्जन है। हम्म। अगर आपको किसी भी तरीके की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवानी है, एक हम्म। कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन करता क्या है, एक स्टेंट आपके आर्टरीज में डालेगा, और वो स्टेंट से वो उस पर्टिकुलर जो ब्लॉकेज है उसको खोल देगा। हम्म। टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली बहुत रिफाइंड काम है, बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। सर्जन वुड हैव पुट इन अ लॉट ऑफ इयर्स एंड एक्सपीरियंस टू रीच वेयर दे हैव रीच्ड। हम्म। But for a 1 or a 1.5 hour surgery, they are charging you, depending on the hospital, anywhere between 3 to 20 lakhs यस। for the exact same operation, for the exact same knowledge, for the exact same treatment, for the exact same solution. And there's only one solution: removing the blockage out of your artery. उसका कस्टमर के लाइफ में, पेशेंट के लाइफ में वैल्यू क्या है? लाइफ बच जाती है। अब बताओ अभी इसकी वैल्यू क्या हुई? अगर कोई इंसान अपने नीश को लेके ब्लॉक लगा पड़ा है, अगर उसको कोई अच्छा कोच मिल जाता है जो उसको सिखाता है, उसके साथ बैठ के उसके थॉट प्रोसेस को समझता है, उसके लाइफ के कॉन्ग्रुएंस को देख के अगर उसको एक नीश हेल्प करता है, उस जिसकी वजह से उसका बिजनेस बढ़ता है, जिसकी वजह से उसको क्लैरिटी मिलती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस कम होता है, जिसकी वजह से उसकी रेवेन्यूज बढ़ती है, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, तो उस एक कोच से सिर्फ नीश सीखने का वैल्यू क्या हुआ? पूरे बिजनेस का रेवेन्यू कहीं ना कहीं डायरेक्टली वहीं से आ रहा यस। है। बिजनेस मतलब अपना लाइफ पूरा का पूरा, क्योंकि हमारा लाइफ, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनका लाइफ पूरा बिजनेस से रिलेटेड ही हो गया पूरा का पूरा। मेरे हिसाब से कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं होता, मेरे हिसाब से सब बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनका बिजनेस का स्केल थोड़ा स्मॉल होता है। यस, मनी माइंडसेट लेसन एंड। कोई ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं होता, सब बिजनेस ओनर होते हैं, उनका बिजनेस का स्केल फिलहाल स्मॉल है, वो तो बढ़ जाएगा। यस, स्टार्टिंग तो सभी को स्मॉल से ही करते हैं। मैं जहां तक मैं जानता हूँ, सारी की सारी बड़ी कंपनियां स्मॉल ही चालू हुई थी। गूगल ट्रू। गराज से शुरू हुई थी, एप्पल गराज से शुरू हुई थी, फेसबुक एक डॉम रूम से शुरू हुआ था। यस, ये कॉमन एग्जांपल है। हम्म। ठीक है। ठीक है। एंड निश के बारे में मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए, कि मैं अपने लोगों को ये भी बताता हूँ कि निश तो आप डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ, उनको वेबिनार करवाने के लिए हेल्प करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बस सिर्फ कोचेस के साथ काम करता हूँ, बाद में चाहो तो अब बाद में उसको रिफाइन कर लो, एक्सपैंड कर लो ना, कौन मना कर रहा है। ऑफ मैं बाद में कोर्स। एक और कैटेगरी को ऐड कर दूंगा, मैं सर्विस प्रोवाइडर को ले लूंगा, मैं ट्रेनर को ले लूंगा, लॉयर को ले लूंगा, धीरे धीरे लेते रहो ना। बट स्टार्टिंग में एक से करो ना तो बहुत स्पेसिफिक जाएगा, ईजिएस्ट होता है आपका मार्केटिंग जर्नी। एग्जैक्टली। ठीक है। सो मनीष जी, आप टाइम को नोट कर रहे थे, तो क्या आप एक बार देख के बता पाओगे कितना टाइम हो रहा था, कि मैं उसी हिसाब से 2-4 क्वेश्चन और पूछूं। देखिए, मेरे को लग रहा है कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जी। आप 2 नहीं 4 क्वेश्चन पूछे। ठीक है। हाँ। ऐसे एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ था इसमें, हाँ सर। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, इस पे हम लोग थोड़ा लंबा बात करेंगे, इस पर थोड़ा डिटेल्स में, क्योंकि बहुत लोग लिटरली हर लोगों का कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट आज मैं भी अपने लिए सोचता हूँ कि कभी ये करूँ कि वो करूँ। इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल कन्फ्यूजन, या फिर साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये तो दोनों मतलब रिलेटेड ही हो गया, कि लोग कभी देखते कि अरे ये बिजनेस मॉडल आया, वेबिनार के थ्रू बेचूँ, हाई टिकट बेचूँ, लो टिकट बेचूँ, कॉल फनल के थ्रू बेचूँ, VSL फनल के थ्रू बेचूँ। नहीं, कुछ नहीं चलता है। कोई एक तीसरा कोच आएगा, बोलेगा 99 रुपीज़ वर्कशॉप चार्ज करो ना, ये सब बाकी तो सब बेकार है। और फिर उसका भी कोई कोच आएगा, मतलब सब अपना अपना एक मेथड लेके आते हैं। तो ये सब के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर देना पॉसिबल है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, इसमें पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। ठीक है, दीजिए।
ठीक है ना? कौन सा मॉडल वर्क करता है, इसका एक आंसर है जो डेफिनेट है सबके लिए, हम्म जिस मॉडल के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल कोचेस हैं, बहुत सारे मॉडल्स काम करते हैं, और आपने हम्म तो जो बताया ना, ये हम्म सिर्फ वो वाले बिजनेस मॉडल्स हैं जो अब तक इंडिया में फेमस हुए। यस यस यस, बाकी बुक फनल्स और भी कितना कितना अनएक्सप्लोर्ड मेथड There is होता a है। book funnel, there is a proper entry level product funnel, there is a proper tripwire funnel, there बहुत is सारे a होते हैं, लाइक कहीं there is लिखा a था कि cross 1000 तरह का there's a फनल होता cross है। sell funnel। अब यस। अब तक तो इंडिया में क्रॉस सेल फनल नहीं आया, जिस दिन इंडिया में क्रॉस सेल फनल आ गया ना, पब्लिक हम्म परेशान हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कोर्स खरीदा मनीष से, उससे हम्म उसको पंकज का कोर्स फ्री मिला, पंकज हम्म के कोर्स में ऑलरेडी किसी दूसरे कोच का कोर्स फ्री है, तो आपने एक खरीदा, एक कोर्स है, लेकिन उसमें आप घुस गए हो 8 कोचेस के एक सर्कल में। यस। तो वो जिस दिन क्रॉस सेल फनल शुरू हुआ ना इंडिया में, मेरे को लगता है इंडिया में पूरा का पूरा कोचिंग बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, ग्रो नहीं होगा फिर। ये कुछ कुछ ट्रेनर्स कर रहे हैं ना इंडिया में, जैसे देखा है मैंने, हाँ। लेकिन आज तक एकदम एफिशिएंटली होते हुए, मैं फ्रैंकली इंडिया के कोचेस को अभी तक मानता हूं कि ये लोग अभी तक एस्टैब्लिश हो रहे हैं। इंडिया में हम्म 2 तरह के कोचेस हैं। एक है जो हमारे मेंटोर्स हैं, हम्म मैं जैसे पर्सनली डिजिटल दीपक को मानूंगा, सिद्धार्थ राजशेखर को मानूंगा, ये लोग एस्टैब्लिश्ड है। यस, ये हमारे भी मेंटर्स है। हाँ, इनके प्रॉपर करोड़ों की बैलेंस शीट बन चुकी है। यस। तो फर्स्ट प्लेयर्स इन द मार्केट, एवरीबडी हैड अ डिफरेंट methodology, everybody managed to establish themselves. हम्म So I'll call them established, and the ones who are trying to establish, and the ones who are absolutely new, and the ones who are confused. ये 4 कैटेगरी मुझे लगता है इंडिया में फिलहाल हो रही है। जो यस। एस्टैब्लिश्ड वाले भी हैं ना, उसमें भी मैंने आज तक कोई एक फ्लॉलेस क्रॉस सेल फनल को देखा नहीं है। क्रॉस सेल देखा है मैंने, लेकिन उसमें भी आप 3 महीना पहले किसी और कोच को पुश कर रहे थे, फिर 3 महीने के बाद में किसी और कोच को पुश कर रहे हो, तो यू बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू अर्न अफिलिएट कमीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अब देखिए एक सिंपल चीज है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं पंकज को 15 दिन पहले तक जानता ही नहीं था एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन 15 दिन में हमने जितनी इंटरेक्शन की है, हमारा जो वाइब एक्सचेंज हुआ है, हमको समझ में आ रहा है कि हम दोनों का मार्केट अलग है, कस्टमर सिमिलर होंगे, और हमारा जो वेवलेंथ मैच हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। उसके हिसाब से आई एम प्रिटी श्योर, अगर कोई मुझे आके बोलेगा यार मनीष मुझे कोचिंग करनी है, मेरे पास करिकुलम रेडी है, लेकिन यार मैं इसको सेल कैसे करूं, यार यहाँ पे मैं थोड़ा अटक रहा हूं, तो अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्ट अ मास्टरमाइंड ऑफ माय ओन, और आई स्टार्ट अ कंसल्टेशन सेशन ऑफ माय ओन, मैं खुशी खुशी मेरे सारी लीड्स को पंकज के पास भेजूंगा, बिकॉज आई कैन ट्रस्ट पंकज ब्लाइंडली। तो क्या ये क्रॉस सेल का एग्जांपल हो गया? 100%, हम्म 100% क्रॉस सेल का हुआ। क्यों? क्योंकि मैं वेबिनार रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड किसी भी तरह की कोचिंग नहीं कर रहा हूँ। फेसबुक एड्स मेरा डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं क्यों किसी के साथ ओके। जुगाड़ सो करूंगा? मैं उसको गॉट सीधा इट। सीधा बोल दूंगा सो आप पंकज के साथ चले जाइए। सो क्रॉस सेल में आप ये बता रहे हो कि जरूरी नहीं है कि पंकज अगर डिजिटल कोचिंग कर रहा है तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स वाले को ही क्रॉस सेल करना है। मैं कोचेस को आपका मनी माइंडसेट सेल कर दूं, आप किसी और को हेल्थ का चीज़ सेल कर दे रहे हो, ऑफ कोर्स, ऑफ क्योंकि कोर्स। उस इंसान को सारा नीड है। फॉर एग्जांपल जो फेसबुक ऐड चल रहा है, तो पंकज है तो पंकज को 1000 तरह का ऐड दिखेगा, रियल एस्टेट का ऐड दिखेगा, पंकज को मनी माइंडसेट का दिखेगा, पंकज को इस चीज़ का उस चीज़ का। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों का नीड है, तो करेक्ट। प्रोडक्ट एक ही है। हम लोग एक्चुअल में जब ऐड चलाते भी है तो उस एड स्पेस के लिए हज़ारों अलग अलग कैटेगरी का लोग compete करता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ सिद्धार्थ राजशेखर मेरे कंपटीशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो इंस्पिरेशन है, जो भी बोल लो। तो ऐसा नहीं है, वो तो जो इस फील्ड में नहीं भी है वो भी आपका कंपटीशन हो ऑफ जाता है। कोर्स, ऑफ कोर्स। उसी तरह से मैं कुछ क्रॉस सेलिंग को आपका देख पा रहा हूँ। आपका कंपटीशन वो हर बिजनेस है जो फेसबुक पे एड चला रहा है। यस, ये ऐड के लिए मारा मारी कर रहा है, ऐड स्पेस के लिए कि चाहिए मुझे वो ये स्पेस बिड कर रहा वो हमेशा से दस्तूर रहा है, दस्तूर। है। यस। सो फिर अब मतलब कैसे बताओगे इसको कि करना क्या चाहिए, मतलब बेस्ट बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या है? आई वुड से फॉर अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली न्यू टू द इंडस्ट्री, हम्म उससे सबसे पहले तो जैसे हमारी बात हुई है, कोहॉर्ट फनल से ही स्टार्ट करना चाहिए। मतलब लाइव करो, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोगों का बैच बनाओ। बैच बेस्ट आप, फनल। हाँ, आप बैच के हिसाब से पहले लोगों को रिजल्ट्स दिलाओ, ट्रांसफॉर्मेशन दिलाओ, उनसे टेस्टिमोनियल्स मांगो, उनसे फीडबैक मांगो, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करो।
हम्म। तो दूसरा बैच चलाओ, फिर ठीक उसका है। दूसरा बैच चलाओ। हम्म। 2 या 3 बैचेस में आपको एक तो सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका हम्म। ब्रांड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो वाकई में आपको मजा भी दिलाता है, आपको वो करने को खुशी भी मिलती है, पैसा भी कमा रहे हो, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ अब ये मैं कर सकता हूँ। और लोगों को रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी रिजल्ट वजह से। ऑब्वियसली, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो प्लीज अब इंडस्ट्री में घुसो ही मत, वरना आज नहीं तो कल आप, this industry will only create space for coaches who can guarantee transformation. हम्म। Period. If you are not sure about transformation for your customer through your coaching, please do not enter this industry. And I'm not saying this as competition, as I'm saying this as somebody who really cares about you, your capital, your business, and your customers. हम्म। ठीक है। ठीक है ना? तो आप हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन दिला पा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस है, आप कन्विक्शन के साथ अपना प्रोडक्ट बेचोगे। ठीक है। कोहॉर्ट से स्टार्ट करो, फिर जाके अगर चाहिए तो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज पे आओ। प्री हम्म। रिकॉर्डेड कोर्सेज पे आने के बाद में पहले वर्कशॉप मॉडल करो, फिर आगे जाकर थोड़ा चाहिए तो मतलब उसमें आपका कौन सा सेल फनल करना है ना, वो हम्म। आपकी चॉइस होगी, क्योंकि सब कुछ काम करता है। सब हम्म। कुछ, वीएसएल भी काम करता है, 5 डे व्हाट्सएप मॉडल भी काम करता है, 90 मिनट, 180 मिनट, 300 मिनट्स यस। वर्कशॉप भी काम करता है, 90 मिनट वेबिनार भी काम करता है। यस। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम्म। मैं अपना पूरा का पूरा बिजनेस सिद्धार्थ राजशेखर के मॉडल पे यूज करता हूँ, विच इज अ 90 मिनट वेबिनार गेटिंग यू इनटू अ हम्म। लेवल 1 प्रोडक्ट, गिविंग यू लॉट्स ऑफ वैल्यू फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, एंड हम्म। देन टेलिंग यू टू कीप अपग्रेडिंग सो दैट यू कैन कीप गेटिंग मोर एंड मोर वैल्यू। वैल्यू लेडर सिस्टम हो गया। Yeah, absolutely. Value ladder. हम्म। First, give them a lot of value for free through your digital marketing content, through your YouTube videos, through podcasts like these, through interactions. Tell them that yes, you know the subject, you have a lot of knowledge. Get them to a webinar, give them a proper roadmap, and then deliver on that. यस। सो मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये मेथड मुझे क्यों अच्छा लगता है। भले ये तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ, हर मेथड वर्क करता है डिपेंडिंग ऑन कि कोचेस का रिक्वायरमेंट क्या है। बट वेबिनार, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेबिनार, मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ कि वेबिनार मतलब ये नहीं कि सिर्फ 90 मिनट्स में जो करते हैं हम लोग वही वेबिनार होता है। वेबिनार मतलब, वेबिनार एक्चुअल में क्या होता है, कि जो आप ऑफलाइन सेमिनार करते थे वो ऑनलाइन कर रहे हो, वो वेबिनार हो गया। चाहे Correct. उसको आप 2 दिन के लिए करो, 10 दिन के लिए करो, 5 दिन के लिए करो, 3 घंटे का करो, पेड करो, फ्री करो, रिकॉर्डेड करो, ऑटोमेटेड करो, सारा बेसिकली वेबिनार के कैटेगरी में ये फॉल कर सकता है। तो Correct. कहने का मतलब हमारा जो मनीष समझा रहे थे कि आप ऐसा से चालू कर सकते हो, जो मैं भी एग्री करता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोगों को लाओ, अपने फनल पे लाओ। फनल पे मतलब कुछ भी एक ऐड चला रहे हो और वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, कुछ एक छोटा सा आउटकम दे रहे हो, आउटकम देने में 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा सही, 10 दिन लगता है तो 10 दिन सही। तो एक ट्रायल वर्जन दे रहे हो बेसिकली, कोई अपने प्रोडक्ट का ट्रायल दिए उनको, लोगों को पसंद आ रहा है, तब आप उनको एडिशनल चीज़ दे रहे हो। तो मनीष का कहना है कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दे दो, और इसमें मेरा कहना है कि आप स्टार्टिंग में लेवल, जी बोलिए। ये मुझे पसंद है। मुझे पसंद है। बहुत सारे कोचेस पता हैं जो सिर्फ एक साथ एक कोहॉर्ट करते हैं और वो कोहॉर्ट खत्म हो गया तो उनका बस टाटा बाय बाय। दूसरे ठीक है। कोचेस हैं जो सिर्फ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम्म। उनके पास वैल्यू लैडर वाला सिस्टम नहीं होता है। मुझे हम्म। पर्सनली कैसा लगता है कि अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो, अगर हम्म। मैंने आपको थोड़ी वैल्यू दी है, अगर आप मुझसे सीख रहे हो, तो उसमें हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाने का या सिखाने का तरीका कैसा है, मेरा हम्म। थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरा वैल्यू सिस्टम कैसा है, हम्म। मैं किस तरह से एक रोड मैप बनाता हूँ, आपको वो रोड मैप कंफर्टेबल लगता है कि नहीं लगता है। वरना मेरे पास एक ऑप्शन क्या होता, जैसे मैंने 4 दिन के लिए सीधा 4.5 लाख रुपया दे दिया था और सिर्फ दो चीज हम्म। सीखा था, मैं उसको कभी भी गलत डिसीजन नहीं मानूंगा। लेकिन हम्म। बहुत सारे लोग होंगे ना जो जिनको उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी। हम्म। तो अगर मैं एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रोडक्ट ना बनाऊं तो उसमें ना कस्टमर को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। यस। इसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर मेथड इसके लिए पसंद है, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री ओके। में घुसा ही हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए था। हम्म। मेरा इंडस्ट्री में आने का मकसद ये था कि मैं हाई टिकट ही बेचूं, लेकिन हम्म। वैल्यू देना, ये जो पूरा मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है ओवर अ पीरियड हम्म। ऑफ इयर्स, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारा फ्री कंटेंट बनाओ सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग वैल्यू पॉडकास्ट लाइक दीज, इंक्लूडिंग माय डेली न्यूज़लेटर्स, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, हर जगह पे
उसके बाद में लोगों को वेबिनार पे लेके आओ, वेबिनार पे उनको एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन रोड मैप दो। अगर उनको लगता है कि वो रोड मैप को उनको खुद इंप्लीमेंट करना है तो उनके लिए वो अच्छा, अगर उनको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे कम्युनिटी में आओ, एंड देन वी टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। और यस। ये मेरे लिए काम करता है। अगर ये आपके लिए काम नहीं करता है, अगर आपको ये बहुत प्रेशराइजिंग लगता है, प्लीज डोंट टेक दिस एज अ रूल ऑफ थंब, दिस इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस। यस, वेरी वेल सेड। ठीक है। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग अ पर्सपेक्टिव। सो मेरी पर्सपेक्टिव जो मैं शेयर कर रहा था कि मैं इसको पहले वैल्यू फर्स्ट फनल बोला करता था कि कुछ करेक्ट। भी करो वैल्यू दो। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि 3 लेवल का प्रोग्राम होना चाहिए, तो मेरा थॉट इसमें कि 3 लेवल का रख ले, चाहे 2 लेवल का रख ले, चाहे 4 लेवल का रख ले। कुछ कुछ कोचेस तो मुझे सरप्राइज कर दिए मेरे क्लाइंट से, 8-8 लेवल का प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं। वो एक्चुअली सिंगिंग क्लाइंट है, तो वो क्लासरूम टाइप का पढ़ाते हैं कि एक लेवल हो गया तो दैट इज़ डिफरेंट। बट ऐसा सुनने में लगता है कि 8 लेवल का है, सो इट्स गुड थिंग। सो मेरा थॉट ये है इसमें कि आप चालू करो कुछ छोटे अमाउंट से ही उनको बेचो, और फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा अमाउंट का बेचते रहो। चाहे लेवल 1 हो गया, लेवल 2 है, लेवल 2 आपका हो सकता है 5,000 से सीधे 1 लाख का हो, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। आप डिफरेंट लेवल्स में लोगों को ले जाओ, पहले एक टेस्ट तो कराओ आपका प्रोडक्ट का कि उनको कैसा फील आ रहा है, आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, वो करो। अब रहा बात, लोगों को लगता है ये मुझे मतलब मैं हमेशा लगता है कि लोग बोलते हैं कि हाई टिकट कोचिंग करना चाहिए करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं 100% एग्री करता हूँ मेरे हिसाब से कि हाई टिकट कोचिंग करना चाहिए। 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख का प्रोडक्ट बेचना चाहिए। उससे बिजनेस आपका बहुत जल्दी ग्रो होता है, आपके पास मार्जिन आ जाता है अपना बिजनेस पे वापस इन्वेस्ट करने का, ऐड में वापस इन्वेस्ट करिए ताकि ज़्यादा लोगों को रीच आउट करिए। डेफिनेटली हाई टिकट बेचना चाहिए। बट मुझे पर्सनली लगता है कि स्टार्टिंग में हाई टिकट नहीं बेचना चाहिए। आप चालू करो लेवल 1 से, फिर जाके हाई टिकट बेचो ना। बेचने कौन मना कर रहा है? आप हाई टिकट बेचो, एंड पे बेचो ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। जिनको चाहिए बस वही आए। लाइक कुछ दिन पहले मुझे एक वर्ड पता चला था, बायर्स रिमोर्स। तो वो चीज़ ना हो लोगों के साथ कि लेकर लोग पछता रहे आपका प्रोडक्ट की 5 लाख डायरेक्ट पे कर दिया, अब पछता रहे क्या करें। और एक बार आपके पास पैसा आ जाता है तो आप बहुत ही कम चांसेस होता है कि आप उनको रिफंड करोगे। यहाँ पर मैं कोचेस से ज्यादा ना ऑडियंस के साथ बात करना चाहूंगा एज अ हम्म। कस्टमर। हम्म। अगर किसी कोच के पास बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स नहीं है, हम्म। वो आपसे पैसा मांग रहा है ना, पैसा देने के पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस पैसे को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप जब तक 100% कन्विंस्ड ना हो, तब तक आप उस कोच को बिल्कुल एक पैसा मत दीजिए। भले ये स्टेटमेंट की वजह से मेरे 100 कोचेस के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स हो जाए तो मैं वो आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार हूँ। हम्म। आ जाओ मैदान में, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। हम्म। अगर आप एक हाई टिकट प्रोग्राम बेच रहे हो, sell it with a lot of conviction, sell it with a lot of confidence, and sell it with a lot of compassion. यस। I can promise you this today. I will probably have one of the most expensive high ticket masterminds in this country in times to come. But when I launch that mastermind, people would want to pay for it right at the word go. यस। मेरे अंदर कन्विक्शन आज भी है, कॉन्फिडेंस आज भी है, कंपैशन आज भी है, क्रेडिबिलिटी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं वैल्यू कितनी दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो क्रेडिबिलिटी जब तक मेरे पास 100-150 सक्सेस स्टोरीज नहीं आ जाती, जब तक मेरा वो मेथड जगह पे नहीं बैठ जाता, जब तक मुझे ये गारंटी नहीं हो जाती कि ये मास्टरमाइंड से 99% लोगों को जो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे फायदा नहीं होता, तब तक मैं वो मास्टरमाइंड लॉन्च ही नहीं करूंगा। बिल्कुल राइट। तो कस्टमर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए क्या होता है ना, सेल्स साइकोलॉजिकल गेम है। हम्म। जो भी आदमी आपको सेल कर रहा है ना, वो आपकी वल्नरेबिलिटी को समझ रहा है, वो आपकी नीड को समझ रहा है, वो आपकी डिजायर को समझ रहा है, और उसके बेसिस पे ना आपको एक ऐसा ऑफर बना के दे रहा है जिसमें आप टेम्प्ट हो रहे हो। अगर आप टेम्प्ट हो रहे हो तो यस। गलती आपकी है। सेल्समैन तो सेल करेगा। यस। और अगर आप एज अ कोच बिना कुछ किए, अगर आप हाई टिकट कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, यार ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। प्लीज गो टू सम अदर इंडस्ट्रीज, माय हम्बल ओपिनियन। यू डू यू। यस। एंड लो टिकट का एक और फायदा होता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। मतलब जब अगर आप कोच हो तो आपके क्लाइंट्स के लिए एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि कभी कभी ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनको हाई टिकट का जरूरत ही नहीं है। उनको जबरदस्ती हाई टिकट में क्यों टानना है? हो सकता है उसका लेवल 1 से ही काम हो जाए, तो उसके लिए अच्छा है ना, फिलहाल आप दूसरे जरूरत नहीं लोगों है को लो ये। ना।
ये मुझे पता है क्या लगता है कि हर इंसान हम्म जो लेवल 1 के लिए आता है ना, उसके हम्म अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है हाई टिकट की। हम्म बैंडविड्थ ना हो, सिचुएशन वैसी ना हो, वो हो हम्म सकता है। लेकिन हर इंसान, एक सिंपल चीज समझ लीजिए ना, हम्म अगर आप सपोज एक इंजीनियर बनते हो, हम्म तो आप सिर्फ डिग्री के लिए थोड़ी इंजीनियर बनते हो। नहीं। वो तो एक फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जॉब हो गया। उसके बाद में आपको एक करियर बनाना है, एक कंपनी खड़ी करनी है, उसमें आपको एक एक्सेल, यस। एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है हम्म ना, उसका ऑप्शन क्या है? डिग्री सर्टिफिकेट ले लेना, हम्म एक कोडर बन जाना, हम्म एक टीम लीड बन जाना, एक मैनेजर बन जाना, एक पर्टिकुलर सी स्वीट पे बैठ जाना, या एक सत्या नाडेला या सुंदर पिचाई बन जाना। हम्म ये सारे के सारे, सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला दोनों कंप्यूटर इंजीनियर्स ही है, ओके। लेकिन वो पीक है, राइट? हम्म ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बोलेगा कि यार मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूँ, सर्टिफिकेट ले लेता हूँ और मेरा पेट भर गया? अगर आपका पेट भर रहा है सिर्फ एक सर्टिफिकेट के साथ, तो आप अपनी एस्पिरेशन और विजन को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हाँ, अगर आप खुद को कंपेयर करोगे, तो आप दुनिया के 10% में तो आ जाओगे। क्योंकि हम्म सिर्फ 10% लोगों के पास एक ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी इंडिया में, तो एजुकेशन सेक्टर की वजह से हो सकता है 50% लोगों के पास हो। हम्म फिर भी आगे और बहुत बड़ी जर्नी होती है। यस। सो आप कह रहे हो कि कभी ना कभी उन लोग को हाई टिकट का जरूरत पड़ता है। हाई टिकट मतलब कि उनका एडवांस्ड प्रोग्राम्स नेक्स्ट लेवल एडवांस का, प्रोफेशन। जहाँ पे वो पर्सनली उनको और ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। मैं अगर पर्सनली अपने पेचेक टू प्रॉफिट प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं, तो हम्म मैंने उसको कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है। लेवल 1 हम्म इज ऑल अबाउट मनी माइंडसेट। ठीक है। आप अपना रिलेशनशिप सुधारो मनी के साथ, आप अपना स्ट्रेस कम करो मनी को लेकर, आप अपने मनी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने पैसों को और एक्सपेंड करो, और एक खुश जिंदगी जियो पैसों को हम्म लेकर। अ लाइफ वेयर मनी डज नॉट ब्रिंग स्ट्रेस, अ लाइफ वेयर मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये लेवल 1 का सबसे पहला आउटकम है। ठीक है। लेकिन सिर्फ पैसों के साथ खुश रह के तो किसी की नैया पार नहीं होगी ना। सेकंड नहीं। लेवल पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने पैसों को एकदम फंडामेंटली प्रोटेक्ट करके रखना है। हम्म क्योंकि पैसे अगर कमा रहे हो, लेकिन वो पैसे अगर सपोज एक बकेट है, उसके अंदर अगर होल्स हो, तो आप कितना भी पानी डाल दो, वो पानी वेस्ट ही हो रहा है। हम्म तो आप हम्म म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाओ, इंश्योरेंस समझो, हम्म आप अपने हिसाब से एक बजटिंग सीख लो, ताकि आप अपने पैसों को अच्छे से खर्च कर सको, आप पूरा अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो। वो मैं लेवल 2 में सिखाता हूँ। ठीक तो है। जो इंसान पैसे कमा रहा है, उसको पैसों को मैनेज करना भी जरूरी है। हम्म और अगर आप म्यूचुअल फंड करके, अगर आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके ठीक लिए है। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, या हो सकता है सबके लिए वैसा ना भी हो, क्योंकि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट और एस्पिरेशन ही ज्यादा होती है। हम्म ठीक है ना? तो उसके लिए फिर लेवल 3 है, जहां पे फिर मैं वेल्थ की बात करता हूं, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट समझते हो, रिस्क समझते हो, बिलियनर माइंडसेट समझते हो। आप हम्म समझते हो कि कैसे आपको कितना, जैसे कितने लोगों ने कितना पैसा क्रिप्टो में डाल के जला दिया। हम्म लेकिन बहुत छोटा क्राउड है जिन्होंने क्रिप्टो को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर कर अपने पैसों को ग्रो भी किया है। क्या क्रिप्टो बिल्कुल। गलत है? नहीं। क्रिप्टो में आप अंधाधुन इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना उस प्रोडक्ट को समझ के, बिना उसके रिस्क को समझकर। अगर आप वैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 100% गलत है। हम्म लेकिन ये चीज लेवल 3 में सिखाई जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको वैल्यू लैडर समझाया, ओके। आज आप जैसे ही जाओगे सोशल मीडिया पे, आपको क्रिप्टो का ऐड दिखेगा, 300% ग्रोथ। आप टेम्प्ट हो गए, आपको लालच आ गई, आप चले गए किसी कोच के पास, उसने आपको ढंग से सिखाया नहीं सिखाया, वो तो फिर आपकी एक्सपीरियंस और जर्नी आप ही बताओगे। लेकिन ग्रेड का मेरे बिजनेस तो हिसाब बहुत से, अच्छा चलता है मार्केट में। हाँ, ग्रेड का बिजनेस का तो मार्केट में स्कोप होता ही है। कोई भी जिसमें ग्रीड हो, फियर हो। ग्रीड, टेम्पटेशन, फियर, डिजायर, ड्रीम्स, यही तो बेचते हैं। मार्केटियर्स यही तो बेचते हैं। उसको बेचने का इंटेंशन और तरीका सही होना तो बहुत फर्क पड़ता है। अब यस। अनफॉर्चुनेटली वो इंटेंशन और तरीका कितने लोगों का सही है, वो तो आप उनको पैसा देकर ही समझ पाओगे, या उनका कंटेंट देखकर समझ लो। यस। यस। एंड कंटेंट से ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। कंटेंट से आप मुझे बताइए कि कंटेंट के बारे में आपका क्या काम है। मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाता हूँ खुद भी। बट अभी हम लोग डिसाइड करें कि चलो चालू करते हैं, क्योंकि आई वॉज जस्ट बिजी विथ माई वेबिनार्स, क्लाइंट्स, दिस दैट। तो मुझे पता है कि कंटेंट बनाना ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा क्या थॉट प्रोसेस है कंटेंट के लिए,
एक तो लोग आपको फ्री में टेस्ट कर पाते हैं कि इनका बोलने का तरीका क्या है, मैं इनसे रेजोनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, इनका समझाने का तरीका क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। सेकेंड चीज़, कंटेंट के मामले में मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने डैन लॉग से सीखा था, कि उनका चैनल पे जाते हैं तो हाई टिकट सेलिंग या लो टिकट सेलिंग, मतलब सेलिंग से रिलेटेड हर चीज़ का आंसर है। तो कंटेंट अगर आप हर चीज़ पे बना देते हो अपने टॉपिक के अराउंड, तो लोग, कुछ हो सकता है कि आपको डायरेक्ट, मेरे पास कोई नहीं आएगा डायरेक्ट कि मुझे वेबिनार सेलिंग सीखना है तो इसके लिए पंकज के पास जाना है, नहीं। हो सकता है कुछ और, मेरे मतलब कुछ भी एक पॉइंट होगा उनके पास कि मुझे पीपीटी बनाना है, या मेरे वेबिनार से सेल नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरे लीड जनरेट नहीं हो पा रही है। तो हर टॉपिक पे, हर एक माइन्यूट टॉपिक पे एक एक कंटेंट होना चाहिए मेरे यूट्यूब पे, ताकि कोई कुछ भी सर्च करे तो वो मुझ पे रीच आउट कर पाए। तो इसमें मेरे इंपॉर्टेंस तो हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली 100% प्रूवन है, कंटेंट चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंस नहीं है, नेसेसिटी है। ठीक है। तो ये करे कैसे लोग, मतलब इजी प्रोसेस क्या रहेगा, कि क्योंकि मैंने आपका देखा था इंस्टाग्राम, अब बहुत सारा पहले वीडियोस बनाते थे, बट कुछ टाइम से आप भी शायद पॉज कर रखे, अब मैं भी अभी धीरे धीरे वापस इसमें आ रहा हूँ। तो इजी और कंसिस्टेंट वे क्या रहेगा, जिससे हम लोग भी ग्रो करें कंटेंट के मामले में, और बाकी लोग भी ग्रो करें। हाँ, तो सबसे पहली बात, मेरा कंटेंट को पॉज या ब्रेक देने का एक कारण अलग था कि मैंने अपना पूरा नीश रीडिफाइन किया है। मैं हम्म। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात करता था कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि पहले मनी माइंडसेट सिखाना बहुत जरूरी है। ओके। तो फिर मैंने पहले खुद को ट्रेन किया है मनी माइंडसेट को लेकर। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने एक बुक पढ़ लिया, 2 पॉडकास्ट सुन लिया और तीसरे दिन पे मेरा प्रोग्राम बाहर आ गया, नहीं। मैं बैठ के फिर उसमें डेप्थ में जाऊंगा, ताकि अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो तो 99.9% आंसर आएगा। 0.1% अगर आंसर आ गया ना, तो मैं बोलूंगा पंकज मैं आपको कल बताऊंगा इसका आंसर, और 3 घंटे हम्म। के अंदर अंदर आपको रीच आउट करके आपको परफेक्ट आंसर दे के रहूंगा। हम्म। तो वो डेप्थ लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो कन्विक्शन लाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए मैं पिछले 1 सवा साल से मिसिंग था। हम्म। इसके लिए जब आपके साथ बात हुई तो मैं एक दिन में मान गया कि ये चलो इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि आज मुझे पता है मैं रेडी हूं। आज मैं हम्म। पिछले 100 दिन से एक डेली न्यूज़लेटर लिखे जा रहा हूं, आज 125 दिन हो गए। मैं हर दिन, मैं बोलता हूं अगर सनराइज हुआ, अगर वॉच पे हम्म। 6 AM हुआ आपके, तो आपको एक ईमेल आएगा मेरे तरफ से, हम्म। और वो कभी मिस नहीं होगा। तो अब जब मैं वो कंटेंट वाली गेम में वापस आ रहा हूं, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए। यू विल गेट टायर्ड ऑफ सीइंग मनीष आहूजा ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। हम्म। वो जो कंसिस्टेंसी है, अगर आप नेसेसिटी समझ जाते हो हम्म। कंटेंट की, अगर आप समझ जाते हो, कंटेंट को भी देखने के 2 तरीके हैं। एक है कि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे कम्युनिटी बढ़ेगी, और कम्युनिटी से लोग मेरे पास आएंगे और मेरी सेल बढ़ेगी। हम्म। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर मैंने कंटेंट बनाया ना, तो लोगों को वैल्यू ऐड होगी। हम्म। वैल्यू ऐड होगी तो वो लोग कुछ सीखेंगे, सीखेंगे तो वो मुझसे कनेक्ट करना चाहेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे तो उनका कन्विक्शन बढ़ेगा, वो मेरे साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे। हम्म। मैं उस थॉट प्रोसेस से कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को वेबिनार में भरना उससे ज्यादा आसान काम आज की तारीख में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैसा डालो, ऐड दिखेगी, कस्टमर्स तो आ जाएंगे, यस। सेल तो आप कर लोगे। हम्म। रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, ब्रांड कैसे बनाओगे? पेचेक टू प्रॉफिट को मुझसे आगे तक जाना है। हम्म। मैं 25 30 50 साल के लिए पेचेक टू प्रॉफिट नहीं करूंगा, हम्म। लेकिन पेचेक टू प्रॉफिट आने वाले 100 150 सालों तक भी लोगों को हेल्प कर सके, ऐसा विजन होगा तो ही तो उसमें मजा आएगा। बिल्कुल। तो आज जो कंटेंट बनाऊंगा उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम ना करके 5 7 साल तो होगी। फिर 7 साल के बाद में हो सकता है मेटावर्स में बनाए, एआर में बनाए, वीआर में बनाए, यस। होलोग्राम में बनाए, वो टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा कंटेंट बनाएंगे, लेकिन कंटेंट बनाते रहेंगे। यस। गॉट इट। ठीक है। तो ठीक है। सो हम लोग अब इसको कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी हाँ। सारी क्वेश्चंस की लिस्ट खत्म हो चुकी है, बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा। सो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ बेसिकली, कि जो हम लोग सीखे आज, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सीखे थे ऐसा बहुत सारा चीज़ है, बट लास्ट वाला पॉइंट के बारे में मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि वो पूरा रिकैप नहीं हुआ था, कि कौन सा बिजनेस मॉडल या कौन सा फनल फॉलो करना चाहिए हम लोग को। सो बेसिकली हमारी लर्निंग से यही थी, और आप लोग का रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो आपके लिए सूट कर रहा है आप वो फॉलो करो। ऐसा नहीं कि पंकज वेबिनार बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मैं कंसिस्टेंटली कर पाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 1 घंटा दे पाऊंगा, तो वेबिनार करो। 1 to 1 सेल्स कॉल्स में मजा आता है, वहाँ से आप बेच पाते हैं तो वीएसएल फनल कर लो। राइटिंग अच्छा लगता है तो ईमेल सीक्वेंस कर लो, जो डीडी आजकल सिखा रहे हैं उनको ज्वाइन कर लो आप। तो जिसको जो आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जो लग रहा है कि इसमें मज़ा आएगा, वो करो।
कोर्स आपका बिक जाएगा। उसी हिसाब से प्राइसिंग भी आप उसी हिसाब से सेट करो, उसी प्राइसिंग पे भी चलेगा। नहीं आप अपने हिसाब से सेट करो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। तो आपको टोटल पूरा कोचिंग एक्सपीरियंस अपने लिए बनाना है, और मतलब लोगों के लिए ऑफ कोर्स बनाना है, बट अपने लिए भी देखना है कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है। तभी आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाओगे, क्योंकि लोग सामने वाला देखकर समझ जाता है कि आप उसको बस पैसा कमाने के लिए बेच रहे हो या फिर आप उसको एक्चुअल में हेल्प करने के लिए बेच रहे हो। तो आपको खुद मज़ा आना चाहिए, तब आप बता पाओगे उसको। करेक्ट मनीष, इसमें कुछ आपको एक ऐड और करना हो? छोटी सी चीज, एक और ठीक। छोटी सी चीज। अब तक जो पंकज ने कहा एग्जैक्टली परफेक्ट है। एक और चीज है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। यस। हो सकता है आप स्टार्ट करोगे एक मॉडल के साथ और फिर आपको हम्म। जाना पड़ेगा दूसरे मॉडल पे, बिल्कुल एंड बिल्कुल। दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। बिजनेस में वो होता रहेगा। यस बिल्कुल। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन बिजनेस एंड यू विल नेवर बी एबल टू चेंज इट। यस। तो बस एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ भी हो पंकज को कनेक्ट करो। आई एम होपिंग कि हमारे सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए यस यस होंगे। यस यस, तो आपका भी रहेंगे, मेरे सारे, भी रहेंगे। जस्ट एंड आई टेल यू समथिंग, जस्ट रीच आउट टू मी। हम्म। मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ। मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा, थोड़ा पुश हम्म। भी करना, मैं काफी बार से चीजें भूल भी जाता हूँ। तो 2-3 बार मैसेज करोगे, जब तक आप मुझे हैरिस नहीं कर रहे हो, और जब तक आप मुझे बराबर सवाल पूछ रहे हो। आप अचानक से मुझे पूछोगे फिजिक्स का कोई फॉर्मूला, तो भाई मैं आपका रीड करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं आएगा, उल्टा मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन हाँ, यस। कोचिंग रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड कहीं पे भी अटक रहे हो, प्लीज हम्म। रीच आउट टू मी। इवन इफ आई कांट हेल्प यू, आई एम प्रिटी श्योर आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट यस। पीपल। सेम वे Pankaj is also just as helpful. Just reach out to us. यस। एटलीस्ट अगर कुछ ज्वाइन करना हो नहीं करना हो, डेट इज डिफरेंट थिंग, बट Forget हमारा about कहने ज्वाइन का करना, मैं मतलब तो है बोल रहा हूँ ज्वाइन उसका मत तो करो बात ही हमारे नहीं साथ। करना है। हाँ, पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप करो। बनाओ। हाँ, पर्सपेक्टिव सुनो, पर्सपेक्टिव सुनो कि आप जो कर रहे हो, कोचेस कर रहा है तो वो करो, बट आप आके दूसरों का भी सुन लो कि अगर कुछ भी कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आके हम लोग से बात कर सकते हो। करेक्ट, या प्लीज फिर डू इट। आप जिसको फॉलो करते हो आप उन लोग से कनेक्ट करो, बट अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट करो। करेक्ट, प्लीज डू दैट, बिकॉज ये बहुत 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 न्यू इंडस्ट्री है। यस। हम क्योंकि इस जोन में है ना, हमें लगता है हर तीसरा इंसान कोचिंग में है। मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स ने आज तक एक वेबिनार अटेंड नहीं किया है। ऐसा भी होता है क्या? अरे और नहीं तो क्या, जरा। क्योंकि इनफैक्ट आज सुबह मेरे साथ एक कॉल हो रहा था, सेल्स कॉल हो रहा था, तो मैं वो अटेंड कर रहा था। तो मैं उनसे पूछा कि अब मतलब कुछ बात आया था, तो मतलब ये सेम ही चीज़ आया था। बोले अरे वेबिनार अटेंड नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं किया। बोले हो ही नहीं सकता है, कोरोना में आप कर उन्होंने क्या आज रहे तक थे? ऐड नहीं देखी है, क्या बात कर रहे हो? उन्होंने आज तक ऐड नहीं देखी एक वेबिनार की। क्यों? क्योंकि हम है ना अपने एक बबल में घुसे हुए हैं। यस। जो इंसान कॉस्मेटिक्स में है, जितनी एड्स हमको इसकी दिखती है ना, कोचेस की, हम्म। उतनी एड्स उनको कॉस्मेटिक्स की दिखती है। यस, ये बिल्कुल उस तरह का बात हो गया। जैसे कि आप मेरे दादाजी से बात करोगे तो उनसे पूछोगे दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस क्या है, तो वो बोलेंगे कि ग्रोसरी वगैरह का बिजनेस कर लो, क्योंकि उनका करेक्ट, बिजनेस हुआ है। फिर मैं करेक्ट। भैया से बात करूंगी तो वो बोलेंगे कि फोटोग्राफी से बढ़िया तो कोई बिजनेस ही नहीं है, आओ मैं तुमको इसमें इन्वेस्ट करवाता हूँ, ये करवाता हूँ। आप मुझसे पूछोगे तो बोले सब छोड़ो, आ जाओ तुम कोचिंग कर लो। तो उसी हिसाब से हम लोग का पूरा एक बन जाता है इकोसिस्टम, जो आप बबल बता रहे पूरा बन जाता है। और उसी से रिलेटेड लोगों से हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड मेंटर्स होते हैं, उसी से रिलेटेड एड्स दिखते हैं, और उसमें और घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स को मैंने लिटरली पता क्या किया, मैंने क्लोज फ्रेंड्स हम्म। के मैंने फोन लिए हैं, उनका इंस्टाग्राम देखा, ताकि देखूं कि उनको किस तरह के एड्स आ रहे हैं। हाँ। मेरे कोई फ्रेंड्स है, उनको सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स के एड्स आएंगे, कितने लोगों को सिर्फ जूते एंड कपड़ों के एड्स आते हैं, कितने लोगों को रियल एस्टेट के एड्स आते हैं, कितने हम्म। लोग हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं, उनको टॉयज के एड्स आएंगे, उनको बेबी प्रोडक्ट्स के एड्स आएंगे। कोचिंग यस। बहुत 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 न्यू है। हम्म। यस, ये बहुत बहुत यूज़फुल जानकारी रहेगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि सबको यही कन्फ्यूजन आता है जो इस इंडस्ट्री ये रहते हैं इस इकोसिस्टम में। कोई नहीं, आप ज्वाइन करो, ग्रो करो। मैं हमेशा यस। अपने सारे ईमेल्स को, सारे कंटेंट को एक वर्ड से क्लोज करता हूँ: कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड लिटरली दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू एंड ओवर हियर आल्सो। कीप हम्म। गोइंग, यू हैव सो मच टू एक्सप्लोर, यू हैव सो मच टू लर्न, यू हैव सो मच टू डिस्कवर, यू हैव सो मच टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन, एंड कीप ग्रोइंग। यस। सो मैं आपसे लिंक्स लेकर मैं कमेंट में डाल दूंगा, मैं ये जरूर, डिस्क्रिप्शन में अपना भी लिंक डाल दूंगा कि अगर किसी को कुछ और प्लीज। कनेक्ट करना हो तो सोशल मीडिया का। एंड मनीष, थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड बाकी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले
कि अभी तक का जितना भी लर्निंग्स है उसमें से सबसे की लर्निंग सब आपको क्या क्या अच्छा लगा, वो सब भी आप कमेंट में डालते रहिएगा कि हाँ मुझे ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा, या फिर कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप अपना ओपिनियन दो उसमें कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग को भी सीखने को मिलेगा। वी आर जस्ट ओपन टू लर्निंग एवरी टाइम। एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है मनीष इस बारे में? हाँ प्लीज, अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा या आपका कोई दूसरा ओपिनियन है या तो आप किसी दूसरे कोच के साथ इंटरेक्ट करके कुछ अलग सीखे हुए हो, प्लीज हमें बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज ओपन टू अंडरस्टैंडिंग न्यू पर्सपेक्टिव। हमने भी अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव शेयर यस, किया। अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लगा हो कि हम रिजिड है इस बात पे अड़े हम हुए। ज्ञान बांट रहे हैं या हम आपको बोल रहे हैं कि यही तरीका है, तो आई एम सॉरी, दैट इंटेंशन वाज नहीं था नॉट आवर हमारा। इंटेंशन। हाँ। यस, हमारा इंटेंशन था कि हम लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, और आपका भी पर्सपेक्टिव हमें जानना है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव किसी चीज़ के बारे में आप दे दो कमेंट में। बाकी लोग भी जो कमेंट पढ़ रहे हैं वो लोग भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड थैंक्स मनीष अलॉट फॉर योर टाइम एंड कमिंग हियर एट सच अ शॉर्ट नोटिस। कल ही हम लोग का बात हुआ, हम लोग प्लान की कि कुछ तरह से कोलेबरेट करना है। एंड यस, आजकल का ज़माना कंपटीशन का नहीं, कोलेब्रेशन का है, कि सेम निश में भी है तो कोलेबरेट करो। तो ये बाकी लोग को भी समझना है, ये हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कभी। बट थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शॉर्ट एक नोटिस। एक यस। छोटा सा करते हैं। जी जी जी। अगर आप बोलिए। इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो सबसे पहली बात तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए, अगर इस वीडियो को, पंकज एक नंबर बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर बताओ लाइक्स का। ठीक है, 1000 मान लेते हैं। 1000 शायद ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है, आपके आपकी भी नहीं, विश कोई है, दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है। अगर 1000 लाइक्स आ गए तो हो सकता है हम एक बहुत बड़ा रिवील करेंगे, हम एक बहुत बड़ा चीज दुनिया के लिए करेंगे। तो अगर आपको इसमें से वैल्यू मिली है, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर इट विद एज मेनी पीपल, एंड वी प्रॉमिस यू, if we get when we get 1000 likes, when or हम्म। before, we will definitely come up with something more important, because I'm sure this interaction has given a start to something really, really beautiful. यस। थैंक्स अगेन मनीष, थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग टिल नाउ। बाय।